गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनाज कैसे हो सब लोग? आज फिर से मैच अपनी क्लास के बीच में आता हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यार मैं सोच रहा था 2 मिनट लेट जाऊंगा तब तक सेंचुरी हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं यार। क्या बोलूं, 2 मिनट के लालच में लेट भी हुए और सेंचुरी भी नहीं हुई अभी तक। क्या बोला जाए। हाँ, तो भैया मैच, अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो यार पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अपना मैच कहीं और चलने वाला है। अपना मैच जो चलेगा वो किसी एग्जाम हॉल में होगा। ठीक है ना, वहां पे भी 150 क्वेश्चन के 150 बॉल्स आएंगी, 180 बॉल्स आएंगे। ठीक है, तो वहां पे ही मैच खेलना है, तो इसलिए ट्राई करते हैं। ओके। हाँ, 300 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बस ये कोशिश करो, हाइलाइट्स कल भी देख सकते हैं ना यार, हाइलाइट्स कल भी देख सकते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स आज फिनिश होगा और कल थर्मोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। इसी का एक पोर्शन कल करेंगे, कल इसी का एक पोर्शन कल कर रहे होंगे। ओके, चलो स्टार्ट करें। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे। हमने फर्स्ट लॉ देख लिया था। आज सेकंड लॉ और थर्ड लॉ देखना है। लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी। क्या क्या, ध्यान से सुनना। हम लोगों ने एक वर्ड जाना था, उसको बोलते थे इंट्रोपी। इंट्रोपी एक वर्ड था। इंट्रोपी किसको मेजर करता था? रैंडमनेस को मेजर करता था, रैंडमनेस को मेजर करेगा, डिसऑर्डरनेस को मेजर करेगा। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंट्रोपी की वैल्यू बढ़ती है। जितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है उतनी ज्यादा रैंडमनेस ज्यादा होती है। रैंडमनेस किसी भी सिस्टम में ज्यादा होगी, वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। यही सब बेसिक बातें करी थी। फिर हमने डेल्टा एस, सर ये स्टेट फंक्शन था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज थी। ये स्टेट फंक्शन था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। स्टेट फंक्शन था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। और मुझे कोई बता सकता है सर इसका डेल्टा एस निकालने जाएंगे तो डेल्टा एस किसी रिएक्शन के अंदर, डेल्टा एस किसी रिएक्शन के अंदर अगर निकालना हो, किसी रिएक्शन के लिए फॉर रिएक्शन निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है या उसका तरीका क्या होता है? अगर डेल्टा एस किसी रिएक्शन का निकालना है, तो किसी रिएक्शन का निकालना है तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाती है, कितनी आ जाती है? तो ध्यान से देखना, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की इंट्रोपी माइनस क्या करते हैं? प्रोडक्ट की इंट्रोपी माइनस क्या कर देते हैं? रिएक्टेंट की इंट्रोपी कर देते हैं क्या? प्रोडक्ट की इंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की इंट्रोपी, यही होगा पक्का। ये किसी रिएक्शन में निकालना है तो, लेकिन अगर किसी प्रोसेस के लिए निकालना है, फॉर अ प्रोसेस अगर निकालना है, तो फॉर अ प्रोसेस हमने डेल्टा एस का फॉर्मूला पढ़ा था, Q अपॉन टी, या फिर डेल्टा एच अपॉन टी, या फिर डेल्टा एस की बात करें तो यहां पे बोला जाता है एनसीवी एल T2/T1 प्लस NR V2/V1। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका डेल्टा एस निकालने का, एनसीपी ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। यही फॉर्मूलाज हमने अभी तक पढ़े हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हमने कर लिए थे लास्ट क्लास में, यही तक फॉर्मूला किया हुआ था। इसके अंदर अब कोई बोल दे कि सर अलग अलग कंडीशंस में आपने फॉर्मूला बताए थे, बेटा कुछ भी नहीं रटना, बस आपको ये पता है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आइसोथर्मल केस है, तो आइसोथर्मल में डेल्टा एस निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? NR ln V2/V1 आ जाएगा। अगर मैं बोल दूं आइसोकोरिक फंक्शन है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या आ जाएगा? CV ln T2/T1 आ जाएगा। अब ये सब चीजें बहुत ज्यादा याद नहीं करनी है कि बैठ के और सर रटने में लगे पड़े, नहीं भाई। आइसोबारिक प्रोसेस है, इस केस में डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? NCP ln T2/T1 आ जाएगा। तो ये डेल्टा एस की वैल्यू होती है, ये डेल्टा एस की वैल्यू होती है, ये डेल्टा एस की वैल्यू होती है, और इससे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, हाँ भाई 6 लग गया। तुम लोग सारा मतलब क्या बोलूं मैं, यहाँ पे कमेंट्री कर रहे हो यार। अरे ठीक है ना भाई, अब चल के हाईलाइट देखेंगे यार, पढ़ लेते हैं अभी। हाँ अभी अभी टाइम है, ऐसा करेंगे दिक्कत हो जाएगी। कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, 6 लगा सर, नो स्लाइड, स्लाइड ही तो है। हाँ
आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं। हाँ भाई थोड़ा सुन लेते हैं यार, ऐसे तो फिर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं आइसोकोरिक आइसोबारिक। आज क्या जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इतना डिफिकल्ट चीज पढ़ने वाले बेटा, इतना डिफिकल्ट चीज, इतनी डिफिकल्ट चीज ना कि भाई, हाँ जितने लोगों को लग रहा होगा, जितने लोगों को लग रहा हो भाई अपने को इतना डिफिकल्ट भी, हाँ इतना डिफिकल्ट पढ़ने वाले, ध्यान सुनना, इतना डिफिकल्ट ऐसा। सर फर्स्ट लॉ पढ़ा था ना, कितना फर्स्ट लॉ कितना डिफिकल्ट था ना भाई, कितना डिफिकल्ट था ना फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ कितना डिफिकल्ट था। सिमिलरली सिमिलरली अब हम लोग बात करते हैं। हाँ भाई केएल राहुल का सेंचुरी लग गया, ठीक है। एक बोल रहे एक बार मैच लगा दो, ठीक है, केएल राहुल का सेंचुरी लगा दिया, हो गया, खुश रहो। अरे क्या यार, हाँ कौन है ये कोहली आउट करे जा रहा है यार, बड़ा डिफिकल्ट बच्चा है यार, ये डाउट हार्ड बट डाउट पूछे जा रहा है, कोहली डाउट, ठीक है। चलो, तो यहां बात कर रहा था, अब जैसे फर्स्ट लॉ अपना बहुत डिफिकल्ट था, जैसे फर्स्ट लॉ बहुत डिफिकल्ट था, वैसे ही भाई एक बोल रहा है कि मत पढ़ाइए सर, मैच देखते हैं। हाँ भाई तुम आके जाके यही करना। हाँ कोहली का 98, अबे तुम लोग ऐसे कर रहे हो जैसे आज के बाद दोबारा मैच होगा ही नहीं। ये कोहली आउट कौन है भाई, इसको पकड़ के थोड़ा लपेटो साइड में यार, ठीक है। क्या हो गया इसको, हाँ ये वही तो लोग नहीं है, ठीक है। लप्पू सा सचिन आया हुआ है शायद आज, लगातार ही बोले जा रहा है कोहली आउट, ठीक है। चलो, कहाँ था यार, हाँ, अब तुम लोगों ने इतना बड़ा बोल दिया ना, अब मुझे दिमाग में चल रहा है कि सही में तो नहीं हो रहा, क्या मजा आ रहा है लोगों को, ठीक है। वो फोमो आता है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो मुझे फील आ रहा है कि यार आज बोल देना चाहिए था, तबीयत खराब है, क्लास नहीं हो पाएगी, तुम लोग भी खुश हो जाते, लेकिन यार लॉस हो जाता अपना, ठीक है। अभी अच्छी बात चल रही है, लेकिन एक चीज सीखने की भी है ना, वो अपना काम भी कर रहे हैं, ओके चलो। सेकेंड लॉ बताता हूं, जितना फर्स्ट लॉ डिफिकल्ट था वैसे ही सेकेंड लॉ बहुत डिफिकल्ट। और सेकेंड लॉ क्या है भैया, इतना डिफिकल्ट लॉ शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो। सेकेंड लॉ की बात करना भाई साहब, सेकेंड लॉ थोड़ा इसका स्टेटमेंट दिखाता हूं। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस इन यूनिवर्स इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर हम बोल सकते हैं जितने नेचुरल प्रोसेस हैं वो सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। सर जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। मतलब जो भी आपके पास नेचुरली देखोगे, नदी का अपने आप ही ऊपर से नीचे आता है, कोई पंप लगाने की जरूरत नहीं, माउंटेन से अपने आप ही नीचे आ जाता है। जो भी काम हो रहा होता है, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, पानी अपने आप ही वाटर करंट ओशन में फ्लो करता रहता है, वाटर करंट ओशन में फ्लो करता रहता है, वाटर करंट ओशन में फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है, ये जो बेसिक चीजें होती है उसी को क्या बोल देते हैं अपने पास कि भाई जितने भी नेचुरल वो होंगे स्पॉन्टेनियस कहलाएंगे, अपने आप। एक बोला स्पॉन्टेनियस क्या होता है बेटा, जैसे अपने आप, ठीक है। दूसरा, सर अगर मैं बात करूं कि ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो होता है हमेशा इंक्रीज हो रहा है। इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बोला है मैंने, सिस्टम नहीं बोला है, सराउंडिंग नहीं बोला है, सिस्टम और सराउंडिंग नहीं बोला, इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, जिस प्रोसेस में यूनिवर्स की इंट्रोपी बढ़ती है, या नेचुरली हम बोले तो पूरा यूनिवर्स क्या चाहता है, अपनी इंट्रोपी को इंक्रीज करना चाहता है। पूरी यूनिवर्स की टेंडेंसी क्या है, अपनी इंट्रोपी को इन्वर्स करने का, अपनी इंट्रोपी को, हाँ भाई ठीक है। चलो, हाँ कोहली का 100 हो जाएगा भाई, तू अपना काम करते हैं, ठीक है। इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या हो जाएगा, इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या हो रहा है, हमेशा इंक्रीज हो रहा है। इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है। चलो भाई कर दिया कोहली ने भी, ठीक है ना, ओके। अब शुरू करें। क्रिकेट आप देखते हो भाई इंडिया में यार, इंडिया के मोस्ट ऑफ द लोगों के अंदर ये है, क्रिकेट की बीमारी है। हाँ भाई थैंक यू भाई, चलो मुबारक हो, इंडिया को देखो कितना आगे जा चुकी है। हाँ नहीं, बगल में आवाज आ रही है, पता चल रहा है कि मैच चल रहा है, उसमें कोहली का सेंचुरी हो गया, ठीक है। अब फोकस कर लें, उनका सेंचुरी हो गया, उनको बहुत पैसे मिलेंगे, उनको एक एक ट्वीट करने के कितने पैसे मिलते हैं, तो हम लोग भी पढ़ के इतना काबिल बन जाए कि भाई अपनी ट्वीट के अपने पैसे मिल पाए, ठीक है ना। कोहली और इन लोगों से सीख लो, कोहली से और इन सब लोगों से सीख लो, ठीक है ना, कोशिश करो। चलो
अभी चैट ऑफ करते हैं, बहुत हो गया यार, पढ़ाई करते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है। चलो, मैं ये बोल रहा था कि ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है। किसी भी सिस्टम में या किसी भी सराउंडिंग की बात नहीं कर रहा, यूनिवर्स की एंट्रोपी, मतलब सर टोटल एंट्रोपी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव होगा। टोटल एंट्रोपी अपने पास, टोटल एंट्रोपी क्या होगा, मतलब अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना है, ध्यान सुनना, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना है, किसी प्रोसेस को अगर अपने आप होना है, तो उसकी टोटल एंट्रोपी क्या होगी, डेल्टा एस टोटल या फिर डेल्टा एस यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी या डेल्टा एस यूनिवर्स की हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। अगर टोटल एंट्रोपी, ये वाला पोर्शन है गलती से आ गया है यार, ये वाला पोर्शन यहां नहीं आएगा, ये ना किसने गलती से या तो टाइपिंग में कर दिया उसने गलत, ठीक है। ये अपने पास ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा तो इसको हम लोग बोल देंगे डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ, हाँ पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है भाई। ये देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0। अगर मैं बात करता हूं डेल्टा एस टोटल मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। ये किसकी वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 होगी। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0। किसी भी प्रोसेस को अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो उसके सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। यही बात किसने बोली, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात किसने बोली, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि कोई भी प्रोसेस अगर अपने आप हो रहा है तो इसका मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़ रही होगी। जैसे मैंने बोला कि सॉलिड से लिक्विड वाटर अपने आप चला जाता है, क्यों चला जाता है, उसके पीछे का रीजन आपको पता चलेगा, आपको उसके पीछे का रीजन पता चल रहा होगा कि सॉलिड अपने आप क्यों चला जाता है, सॉलिड अपने आप क्यों चला जाता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन ये है कि सॉलिड लिक्विड में इसलिए जाता है बिकॉज टोटल एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब कोई बोल दे टोटल एंट्रोपी, याद करो कल मैंने एक चीज बताई भी थी, अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज, सराउंडिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग क्या होगा, हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। और इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, इक्वल। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, इक्वल। आपका एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स बराबर होंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस याद है, इनफाइनाइटली स्लोली चलेगा, सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा क्या रहेंगे, बराबरी पे रहेंगे। उसके बाद सर जितना सिस्टम हीट लूज करेगा उतना ही ये सिस्टम सराउंडिंग क्या करेगा, गेन करेगा। या फिर सर जितना सिस्टम अपने पास लूज गेन करेगा उतना ही सराउंडिंग क्या करेगा, सर लूज करेगा। तो देख लो ये हमने बात करी थी। उसके बाद अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है तो एक आंख बंद करके दिमाग में रखिएगा कि सर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग अगर मैं निकालने चला जाऊं, डेल्टा एस टोटल निकालने चला जाऊं तो सर इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर मान लो इसको क्यू सिस्टम अपॉन टी रख रहा हूं, इसको टी के इक्वल कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी। और इसीलिए किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में जाओगे, तो टोटल इंट्रोपी कितनी हो जाएगी, टोटल इंट्रोपी कितनी होगी, हमेशा याद रखना या फिर दिमाग में फिट रखो कि सर टोटल इंट्रोपी अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो सिस्टम और सराउंडिंग इक्वल एंड अपोजिट चलते। जितना सराउंडिंग लूज करेगा उतना ही सिस्टम क्या करेगा, गेन करेगा। जितना सराउंडिंग लूज करेगा उतना ही सिस्टम क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये रिवर्सिबल में हमेशा क्या होगा, 0। इस रिवर्सिबल में हमेशा क्या होगा, 0। सर याद रखिएगा डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 दो कंडीशंस में आता है सर, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस आता है या फिर इसको हम बोल सकते हैं ये कब आता है, जब आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं। डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 किसके लिए आएगा, सर डेल्टा एस ग्रेटर किसके लिए आता है, इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये किसके लिए आता है, इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, या हम बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। ये किसके लिए आता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। और अगर मैं बात करूं डेल्टा एस लेस देन 0, अगर डेल्टा एस निगेटिव हो गया तो सर डेल्टा एस टोटल, ये सब टोटल की बात कर रहा हूं
सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, डेल्टा एस टोटल अगर लेस देन जीरो हो गया तो ये किसके लिए आ जाएगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आ जाएगा। ये किसके लिए आ जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। जैसे जहां भी इंट्रोपी डिक्रीज हो रही है वो प्रोसेस क्या हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे अभी तुम्हारे साथ हो रहा है कि सर पढ़ना क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इंट्रोपी कम करना पड़ रहा है, मैच वैच छोड़ के पढ़ाई करनी पड़ रही है, दिमाग को इधर लगाना पड़ रहा है, उधर नहीं लगाना पड़ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो डेल्टा एस टोटल सिस्टम सराउंडिंग रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा एस क्या रहेगा, हमेशा इंट्रोपी का जीरो। इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा क्या आएगा, जीरो रिवर्सिबल प्रोसेस में। इक्विलिब्रियम पे हमेशा क्या आएगा, जीरो। और एट इक्विलिब्रियम ये सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि सेकेंड लॉ ये बोलता है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो उसका डेल्टा एस क्या आना चाहिए, टोटल का हमेशा ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। ये बातें हो गई, ये बातें हो गई। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। स्पॉन्टेनियस भी है, इररिवर्सिबल भी है, स्पॉन्टेनियस भी है और इररिवर्सिबल भी है। बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। स्पॉन्टेनियस भी है और इररिवर्सिबल है, क्या होगा, क्या होगा। स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल में इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, टोटल इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग, इंट्रोपी टोटल इंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, जीरो होगी, क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट क्या रहेगी, क्या रहेगा, हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। पक्का, श्योर हो, डन। अब तुम्हें एक बहुत, अब दो चीजें मैं मिक्स कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। रिवर्सिबल डेल्टा एस टोटल क्या होगा, जीरो। डेल्टा एस टोटल बोला है, सिस्टम सराउंडिंग नहीं बोल दिया मैंने जीरो, ध्यान सुनना। डेल्टा एस टोटल बोला है जीरो। डेल्टा एस टोटल का मतलब इंट्रोपी प्लस इंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलाओगे, इंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलाओगे तो डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि अब सारे जो कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े वो सारा यूज करना सिखाने वाला हूं। तो प्लीज बेटा थोड़ा सुनिएगा, फिर केबीडीएस के क्वेश्चंस भी करेंगे, जितने फॉर्मूले की उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। ये देखिएगा भाई साहब, एक पहली इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज ध्यान सुनिएगा, प्लीज अभी कुछ मत कीजिए। पहली चीज, आपको चार टाइप के प्रोसेस दिए गए हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, इररिवर्सिबल एडियाबेटिक। एक बात बताइएगा मुझे बस, टोटल इंट्रोपी जो होगी, टोटल इंट्रोपी मैं सर जीरो यहां कैसे लिख सकता हूं, पता चल रहा है। ये दोनों प्रोसेस में, प्लीज बेटा ये चार्ट बनाना है, पहले सुन लेना। ये दोनों प्रोसेस में डेल्टा एस जीरो कैसे लिख रहा हूं, इसका रीजन पता चल रहा है। जैसे ही आपने देखा रिवर्सिबल है, वो आइसोथर्मल हो चाहे एडियाबेटिक हो, आप डेल्टा एस टोटल क्या पुट कर दोगे, टोटल इंट्रोपी के चेंज को कितना पुट कर दोगे, जीरो पुट कर दोगे। क्यों, क्योंकि सर रिवर्सिबल प्रोसेस में चाहे वो कोई भी टर्म क्यों ना हो, सर आंसर, टोटल आंसर कितना आना है, जीरो आना है। टोटल आंसर कितना आना है, जीरो आना है। पक्का हो जाएगा। अच्छा, अब फिर तुमसे कोई बोल दे कि सर डेल्टा एस तो पता चल गया, टोटल अभी रटना नहीं है, ये सब बैठ के रटो मत कि हाँ भाई बैठ के रटने में लगे पड़े, बैठ के रटने में नहीं लगो। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। रिवर्सिबल देखा तुमने, टोटल बोल दिया। सर इररिवर्सिबल देखोगे तो इररिवर्सिबल में सर ग्रेटर देन जीरो, और ये ग्रेटर देन जीरो बोलने में किसी को कोई दिक्कत? तो सर लास्ट वाला साइन तो ऐसे ही बता सकते हो, रटने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये देख लो, रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल देख लो, लास्ट वाले कॉलम को ऐसे ही फिल कर सकते हो, लास्ट वाले कॉलम को ऐसे ही फिल कर सकते हो, तो लास्ट वाले कॉलम को ऐसे ही फिल कर दिया। अब आते हैं काम की चीज पे, दो चीजें मिक्स हो रही हैं, दो चीजें मिक्स हो रही हैं। कैसे सर, रिवर्सिबल है आइसोथर्मल, मुझे पता चल गया टोटल क्या होना है, जीरो। सिस्टम का आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है। सर डेल्टा एस का फॉर्मूला कुछ याद हो कुछ लोगों को, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V1 V2/V1, ऐसा बताया गया था शायद। सर आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए। जैसे ही टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। सिस्टम का ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ये सिस्टम का जीरो, सर डेल्टा एस सिस्टम क्या बचेगा, NR ln V2/V1 बचेगा, NR ln V2/V1 बचेगा। डेल्टा एस की वैल्यू ये आएगी। अच्छा सर, तो सर डेल्टा एस सिस्टम ये है, डेल्टा एस सिस्टम कैसे निकाला, फॉर्मूले से सर। तो डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे निकाले, अरे भैया एक बात बताओ, टोटल कितना आना है भाई साहब, टोटल आना है जीरो, आपकी वैल्यू कितनी है, प्लस में एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में। क्यों, क्योंकि दोनों का सम करोगे, दोनों का सम करोगे, आंसर कितना लाना है, जीरो। तो आप किसी चीज को रटिए मत,
आपको जो फॉर्मूला कल तक जो बताया गया था बस उसी चीज को यूटिलाइज कीजिए। आपको पता चल गया कि सर रिवर्सिबल है, डेल्टा एस टोटल जीरो। सर इसका वैल्यू कहां से आया, कल परसों फॉर्मूला लिखवाया था NCB T2/T1 प्लस NR V2/V1, सर निकाल दिया। अच्छा सर ये इसके इक्वल क्यों हुआ, बिकॉज बेटा ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या रहेंगे सर, एक्सचेंज करते रहेंगे। जितना ये लूज करेगा उतना वो गेन करेगा। अगर इसकी इंट्रोपी बढ़ रही है तो इसकी इंट्रोपी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल है, एक दूसरे से हाथ मिला के चलेंगे। जितना ये लूज करेंगे उतना वो गेन करेंगे। टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। भाई प्लीज रटना मत, अदरवाइज मैं बॉक्स बना के छोड़ दूंगा। उन्हीं लोगों के लिए बॉक्स बना के छोड़ूंगा क्योंकि मुझे ही पता है कुछ लोग घुटनों पे ज्यादा जोर नहीं देते, कुछ लोग दिमाग पे देते हैं तो उनको समझ में जल्दी आता है, कुछ लोग नहीं देते तो ऑब्वियस है उनको फिर ये दिक्कत आती है। अब इरिवर्सिबल में क्या चेंज हो जाएगा, एक बात बताओ, इरिवर्सिबल में क्या चेंज हो जाएगा। इरिवर्सिबल में फर सिस्टम का तो वही रहा। इरिवर्सिबल अगर आइसोथर्मल हुआ तो सिस्टम का तो वही रहा, लेकिन इरिवर्सिबल याद है झटके से होता है। इरिवर्सिबल में क्या होता है, झटके से होता है। तो सर यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V/V/T। ये माइनस नहीं है भाई, गलती से हो गया। कोई बोले ये माइनस नहीं है, माइनस नहीं, माइनस नहीं, यह माइनस नहीं है भाई, यहां प्लस में ही है, यहां प्लस में ही है। ध्यान से देख लो, ये वाली चीज तो सेम ही रहेगी। चेंज क्या हो गया, सराउंडिंग पे। सराउंडिंग में क्या चेंज आ गया, अरे सर सराउंडिंग में क्या चेंज आ गया। सराउंडिंग में एक बात बताइएगा सर, ये वर्क डन के इक्वल कैसे आ गया सराउंडिंग। अरे भैया सुनो तो सही, देखो एक चीज देखना, वो याद करो सर, याद कीजिएगा एक लाइन। आइसोथर्मल केस में, आइसोथर्मल केस में अगर मैं बात करूं तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती थी। सर डेल्टा Q इज इक्वल्स टू, याद करो हमने ऐसा पढ़ा था, Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। मतलब जितना ये हीट एब्जॉर्ब करेगा वो वर्क डन के बराबर बाहर निकाल देगा, वर्क डन के बराबर बाहर निकाल देगा। याद है सर, जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वर्क डन के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। तो सिस्टम क्या करेगा, मान लो इतनी इंट्रोपी चेंज कर रहा है तो ये जो हीट के फॉर्म में बाहर निकालेगा उसी को डिवाइड बाई टेम्परेचर कर दें। हीट कितना होगा, वर्क डन के इक्वल। हीट यहां वर्क डन के इक्वल है, माइनस एक्सटर्नल डिवाइड बाई टी। सर टोटल की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। तो आप इन सब चीजों को लेकर रटना मत, बस हाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। क्यों, इसका रीजन बताता हूं। इसका देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल है, मतलब ना सिस्टम को हीट से मतलब है ना सराउंडिंग को हीट से मतलब है, और रिवर्सिबल है तो टोटल हीट ऐसे भी क्या हो जाना है, जीरो होना है। टोटल हीट ऐसे भी क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। क्यों सर, सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल है, टोटल पहले ही जीरो। एडियाबेटिक है और रिवर्सिबल है, इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे को हीट दे ही नहीं रहे। सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे को हीट एक्सचेंज कर ही नहीं रहे, एक दूसरे को हीट ऐसे भी एक्सचेंज नहीं कर रहे। तो भैया ये वाला प्रोसेस जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला जो प्रोसेस होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन क्या है कि सर यहां पे ना सिस्टम का इंट्रोपी चेंज हो रहा है, ना सिस्टम का इंट्रोपी चेंज हो रहा है, ना सिस्टम का इंट्रोपी और ना ही सराउंडिंग का इंट्रोपी चेंज हो रहा है। ना सिस्टम का इंट्रोपी चेंज होगा ना ही सराउंडिंग का इंट्रोपी चेंज होगा। ठीक है, ना सिस्टम का ना सराउंडिंग का। ठीक है, अरे ठीक है भाई, हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया भाई, अच्छी बात है ना। अगर अगर सामने वाला छक्का मार रहा है तो अच्छी बात है भाई, मारे छक्का। आपने भी कहा इंडिया जीतना चाहिए, सीधी सी बात है, चाहे जो बात कर लो, सबसे प्यारा हमारा हिंदुस्तान। ठीक है, चलो। हाँ, क्योंकि इसमें रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं, हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग जब इक्विलिब्रियम में होंगे तो भैया एक बात बताओ, सिस्टम ना लूज करेगा और ना सराउंडिंग गेन करेगा, तो दोनों, क्योंकि एडियाबेटिक में याद है जीरो नहीं हो जाता था, सिस्टम ना लूज करेगा ना सराउंडिंग गेन करेगा, हीट एक्सचेंज बंद हो जाता है ना। आप ही तो बोलते हो कि एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज बंद हो जाता है, तो हीट एक्सचेंज बंद हो जाएगा, इवन देखोगे तो सब कुछ ही जीरो होगा। इसीलिए ये प्रोसेस सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला प्रोसेस यही है। क्यों, क्योंकि इसमें सब कुछ ही जीरो हो जाता है, सब कुछ ही जीरो होने वाला है, सब कुछ ही जीरो होने वाला है। लेकिन अगर यही पकड़ लो इरिवर्सिबल, तो यहां पे सर सराउंडिंग के साथ तो कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन सिस्टम का अपना हीट होगा, अपनी इंट्रोपी होगी, एंड दैट्स वाई इरिवर्सिबल के कारण ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। इरिवर्सिबल की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। इरिवर्सिबल की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी।
भैया ये जो आया ना, इसके लिए एक बात बताइए, डेल्टा एस की वैल्यू क्या पढ़ते थे? डेल्टा एस की वैल्यू क्या पढ़ते थे? यही पढ़ते थे भाई। सुन लो, किसी कुछ लोग अपने पास कुछ जाता नहीं है, लेकिन सुन लो कभी कभी, ये माइनस नहीं होगा भाई। ये देखो, देख हीट सराउंडिंग का क्या होगा? अगर मैं इसकी बात करूं, हीट सराउंडिंग डिवाइड बाय टेम्परेचर लिखूंगा। एक बात बताइए, आइसोथर्मल है तो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम रहेगा, तो टेम्परेचर सेम रखा। फिर मैंने क्या बोला कि भैया यहां पर जो हीट आएगा, सराउंडिंग के अंदर कौन सा हीट आएगा भाई? सराउंडिंग के अंदर कौन सा हीट होगा? सर सिस्टम कुछ वर्क करेगा, सिस्टम कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो है, सिस्टम कुछ वर्क करेगा, वही फॉर्म किस में चला जाएगा? हीट के फॉर्म में चला जाएगा। तो इसीलिए सिस्टम का जो वर्क डन है उसी को डिवाइड बाय टेम्परेचर कर दिया, सिस्टम का जो वर्क डन है इसको डिवाइड बाय टेम्परेचर कर दिया, और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, इसमें सीधी सी बात है, यहां पे जो दिया गया है वो माइनस इसलिए दिया गया है क्योंकि यहां ये मान के चल रहे हैं कि इंट्रोपी डिक्रीज कर रही है और इधर की इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, इसलिए माइनस और वो भी माइनस है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, फोर्थ में सिस्टम का कैसे होगा? सिस्टम कभी अपना इंट्रोपी जीरो थोड़ी ना कर लेगी। सिस्टम क्यों इंट्रोपी जीरो करेगी भाई? सिस्टम के अंदर अपना क्या होगा? सिस्टम के अंदर अपना इंटरनल एनर्जी तो होगा ही ना, अपने अंदर मॉलिक्यूल। जैसे मैं खड़ा भी हूं तब भी मेरी इंट्रोपी जीरो थोड़ी ना है, मेरे अंदर क्या चल रहा होगा? ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, अभी से मेरा हार्ट पंप कर रहा है, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तो इस तरह की चीजें चल रही होंगी। देख लो यहां पर सीधी सी बात है, प्लीज यार, अब हो गया, ठीक है, इंडिया मैच जीतेगी, जीतने दो यार। अब वैसे चलो पहले काम की चीज पे जाते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ये अलग अलग प्रोसेस है। ये टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है और कोई रीजन नहीं, मेन एक प्रोसेस ये बताने के लिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर इंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता, ना सिस्टम के अंदर, ना सराउंडिंग के अंदर, ना टोटल के अंदर। ओके, हो जाएगा। अब चलो एक काम करते हैं, रिवर्सिबल हो गया, एडियाबेटिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आते हैं, लेकिन हाँ चलो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लिया। सेकंड लॉ क्या बोलता है? बहुत डिफिकल्ट चीज बोली ना सेकंड लॉ ने ये बता दिया कि सर आप जब भी सेकंड लॉ की तरफ जाएंगे तो सेकंड लॉ में ये पता चल गया कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये स्पॉन्टेनियस चीजों की पहचान होती है। जैसे तुम लोगों के साथ होता है ना, अपने पास क्या होना चाहिए? एक सिंपल सी चीज याद रखना, जब भी तुमसे कोई बोले ना तो याद रखना कि सर चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, अपना टोटल मार्क्स हर एक टेस्ट में क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तुम्हारे लिए भी सेकंड लॉ वैलिड है भाई, टोटल मार्क्स हमेशा बढ़ना चाहिए, ये दिमाग में रखना। चाहे वो सर फिजिक्स के कारण बढ़े, चाहे केमिस्ट्री के कारण बढ़े, चाहे बॉटनी के कारण बढ़े, चाहे जूलॉजी के कारण बढ़े, हमेशा याद रखिएगा कि भैया बढ़ना चाहिए। यही है तुम्हारे लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मो, यही है तुम्हारे लिए। तुम ऐसे याद रखना कि सर फर्स्ट लॉ में एनर्जी कांस्टेंट करनी थी, फर्स्ट लॉ में एनर्जी कंजर्व करनी थी, सेकंड लॉ डायरेक्शन बताता है कि जिंदगी में चाहे जो हो जाए हमेशा मार्क्स बढ़ने चाहिए। और ये किसके लिए बढ़ने चाहिए? फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोई भी अगर स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाला प्रोसेस है तो उसके लिए यही होना चाहिए कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होगा, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होगा। अच्छा, अब किसी ने बोल दिया कि सर एक बात बताओ, एक बात बताना, ध्यान से अपने पास सुनना, थर्ड लॉ क्या होता होगा? थर्ड लॉ उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, थर्ड लॉ उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। पता है थर्ड लॉ क्या है? काफी डिफिकल्ट है भाई, बहुत हार्ड है। सेकंड लॉ देख रहे हो कितना डिफिकल्ट है, सेकंड लॉ देख रहे हो कितना डिफिकल्ट है। मैं फर्स्ट लॉ भी याद दिला देता हूं, कुछ लोगों को फर्स्ट लॉ याद ना हो तो ये था मेरा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ किसकी बात करता है? फर्स्ट लॉ किसकी बात करता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो बात करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो एनर्जी कांस्टेंट की बात करता है। और थर्ड लॉ पता है क्या बात करेगा? फर्स्ट लॉ कितना डिफिकल्ट, सेकंड लॉ उससे ज्यादा डिफिकल्ट, थर्ड लॉ उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट। पता है थर्ड लॉ क्या होगा? थर्ड लॉ क्या बताना चाहेगा? थर्ड लॉ किसके बारे में बात करेगा कि सर थर्ड लॉ को देखेंगे तो उसको एक वर्ड बोलते हैं उसके लिए कि नर्न्स्ट हीट थ्योरम बोल देते हैं। थर्ड लॉ क्या बताता है? ध्यान सुन देखना। एट जीरो कैल्विन, याद करो जीरो कैल्विन एक इम्पॉसिबल टेम्परेचर है, याद करो एक टेम्परेचर था जिसको हम बोलते थे, थर्ड लॉ को हम बोलते हैं नर्न्स्ट हीट थ्योरम। एट जीरो कैल्विन सर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इंट्रोपी ऑफ प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज टेकन एज जीरो, एंट्रोपी ऑफ प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज टेकन एज जीरो। थर्ड लॉ अपने पास, प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या क्या हो जाता है? एंट्रोपी जीरो। क्यों? आज चलो खुद से बताओ, रैंडमनेस जीरो क्यों हो गई होगी? इसका रीजन आपको आता है, याद है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला याद है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है? 3/2 RT था,
3/2 RT था। अगर टेम्परेचर जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। जब तुम्हारे 0 केल्विन पे जाओगे, एक तो इम्पॉसिबल टेम्परेचर है लेकिन पहुंच जाओगे, तो इंट्रोपी कितनी हो जाएगी परफेक्ट सॉलिड की, कितनी हो जाएगी परफेक्ट सॉलिड की, कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। इतना डिफिकल्ट लॉ पढ़ा है तुम लोगों ने? कभी नहीं पढ़ा होगा सर। यहां देखना, ध्यान से लिख रहा हूं, एट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0 केल्विन, ओके नहीं है 0 केल्विन सर, इंट्रोपी ऑफ परफेक्ट सॉलिड, परफेक्ट सॉलिड इज नोन एज, कितना हो जाएगा जीरो। अब ये परफेक्ट क्यों बोल रहा है? क्योंकि सर जो परफेक्टली अरेंज होगा, जो परफेक्टली अरेंज होगा वो तो बात मान लेगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं कि यार छोड़ो मैच बाद में देख लेंगे, हाईलाइट देख लेंगे, बैटिंग देख ली, अब बाद में देखेंगे, छोड़ दो, अभी यहां पढ़ते हैं। अब परफेक्टली तो यही काम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होंगे साइड बाय साइड बोलेंगे नहीं नहीं सर ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ तो बदमाशी कर लें। देख लो, इसी को क्या बोलते हैं सर? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, इससे क्या होता है, एक चीज और सर, जहां पे आपको परफेक्ट बोला जा रहा है वहां इम्परफेक्ट आदमी भी तो होगा, इम्परफेक्ट सॉलिड भी तो होगा, इम्परफेक्ट सॉलिड, इसकी वैल्यू कितनी होगी? नॉट इक्वल्स टू जीरो। सर इसका वैल्यूएशन क्यों किया? क्योंकि भैया परफेक्ट बोल रहे हैं तो इम्परफेक्ट भी आएगा, परफेक्ट बोल रहे हैं तो इम्परफेक्ट भी आएगा। परफेक्ट का जीरो हो जाता है, इम्परफेक्ट का जीरो नहीं होता, वो बदमाशी करता है, वो बोलता है अच्छा ऐसे कैसे, इनका कुछ ना कुछ रह ही जाएगा क्योंकि इम्परफेक्ट सॉलिड है। इम्परफेक्ट सॉलिड का मतलब जिसका अरेंजमेंट सही नहीं होता है, जिसके अंदर कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसे ही घूमते रहेंगे, उल्टे सीधे होंगे, तो उनको क्या बोल देंगे? इम्परफेक्ट। जो इंट्रोपी रह जाता है उसी का नाम रख देते हैं रेसिड्यूअल इंट्रोपी। याद रखिएगा, रेसिड्यूअल इंट्रोपी किसको बोलते हैं कि सर, रेसिड्यूअल इंट्रोपी किसको बोलते हैं? ध्यान से देखना, रेसिड्यूअल इंट्रोपी किसको बोलते हैं? इंट्रोपी ऑफ imperfect solid, entropy of imperfect solid, entropy of imperfect solid at 0 Kelvin, at 0 Kelvin, entropy of perfect solid at 0 Kelvin, उसी को क्या बोल दिया जाता है? रेसिड्यूअल इंट्रोपी बोल जाती है, उसी को क्या बोल जाता है? रेसिड्यूअल इंट्रोपी बोल जाती है। पक्का हो जाएगा सर। अच्छा, पता है एक और डिफिकल्ट चीज बताऊं, इस अब जब तुम्हें पता चल गया कि 0 केल्विन पे जीरो होगा, तो लोगों ने बोला, नर्स्ट करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता है क्या बोला? सर देखिए ना, एट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, अब देखो दिमाग अपना चलता है, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू T केल्विन, इंट्रोपी ऑफ, ये देखना क्या निकल के आ रहा है। अगर 0 केल्विन पे जीरो है तो भाई साहब इन्होंने क्या किया? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगा दिया और तुम्हें एक नई चीज बता दी कि इंट्रोपी ऑफ परफेक्ट सॉलिड का, इंट्रोपी ऑफ परफेक्ट सॉलिड का जो फॉर्मूला होगा सर, एस एट टी इज नथिंग NCP ln T हो जाता है। भैया याद रखिएगा ये फॉर्मूला, बाकी ये फॉर्मूले का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये जरूर पूछा जा सकता है कि सर इंट्रोपी ऑफ परफेक्ट सॉलिड अगर 0 पे जीरो होता है तो किसी टेम्परेचर पे कितना होगा? NCP ln T हो जाएगा, वेयर T इज इन केल्विन, वेयर T इज इन केल्विन। बस ये ध्यान रखिएगा, बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए। यही है थर्ड लॉ भाई, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था थर्ड लॉ, बहुत डिफिकल्ट था थर्ड लॉ। थर्ड लॉ देख लो अपने पास, थर्ड लॉ कितना डिफिकल्ट हो गया, ये चीजें देख लो भाई। थर्ड लॉ यही था भाई, थर्ड लॉ यही था। ट्राई कीजिए, देखिए क्या आता है, ट्राई कीजिए। हाँ भाई कुछ नहीं, नर्स था, इसका नाम ही नर्स था, इस बंदे का नाम नर्स था। बस याद रखना, तुमसे स्टेटमेंट के सर एनसीईआरटी में नहीं है, तो भाई मैंने कब बोला? सब कुछ एनसीईआरटी वाली थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा तो ऊपर जाएंगे ना भाई। अब एनसीईआरटी में नहीं है तो क्या फर्क पड़ रहा है, थर्ड लो तो सही करें। बहुत हार्ड है ना भाई। सर एक बात को 10 बार क्यों बोलते हो? तब भी तो बोलता है कि सर समझ नहीं आया, बेटा अभी भी रिपीट आ रहा है। परफेक्ट सॉलिड बेटा मैं बताया तो, परफेक्ट सॉलिड होता है ऐसे टाइप का, देखना ध्यान से। परफेक्ट सॉलिड होगा, देखो ये कितना परफेक्ट है ना, एक एक चीज एक एक चीज। परफेक्ट क्रिस्टल क्या होगा? उसकी इंट्रोपी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन। देखो परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है? परफेक्ट क्रिस्टल मतलब कोई अरेंजमेंट, मतलब कोई कुछ डेविएशन नहीं। इम्परफेक्ट का देखना भाई साहब, आपको बोला गया CO अरेंज करो, ये देखो मनमर्जी देख रहे हो, इम्परफेक्ट इसको बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो नहीं होगी। अगर मान लो CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का सॉलिड बनाऊंगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? इम्परफेक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, तो इम्परफेक्ट क्रिस्टल का क्या हो जाएगा? जीरो नहीं होगा। यही बात बोलना चाह रहा हूं, और कुछ नहीं।
परफेक्ट मतलब जिसका अरेंजमेंट, सॉलिड को क्या बोलते हैं, सॉलिड को क्या बोलते हैं कि सर जिसका डेफिनेट वॉल्यूम हो, जिसका डेफिनेट स्ट्रक्चर हो, जिसका डेफिनेट शेप हो। अब सॉलिड ही ऐसे मस्ती मारने लगे तो उसका ऑब्वियस एंट्रोपी जीरो नहीं होगा। सॉलिड का मतलब होता है कि रैंडमनेस एकदम कम रहे। अब एक तो रैंडमनेस कम है, ऊपर से 0 केल्विन पे चले गए, और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, सब कुछ ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन अब भैया कुछ बदमाश होते हैं, बदमाशी करेंगे, उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, रेसिडुअल एंट्रोपी यूज करते हैं। उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, रेसिडुअल एंट्रोपी यूज करते हैं। उनके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, रेसिडुअल एंट्रोपी वर्ड यूज हो जाएगी, उनके लिए रेसिडुअल वर्ड यूज कर दिया जाएगा। हो जाएगा सर, श्योर हो, पक्का सर? फॉर्मूलाज हो गए हैं, सब कुछ हो गया, थर्ड लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जीरोस लॉ भी कर लिया है आप लोगों ने। तो अब देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं। लॉग क्या होता है, लॉग क्या होता है, लॉग भाई ये फॉर्मूला बेटा, अरे कोई बोला फॉर्मूला कहां से आया, सिंपल, एक बात बताओ, 0 केल्विन पे कितना हो गया, 0। तो किसी टी केल्विन पे निकालने जाओगे तो हीट अपॉन टेम्परेचर करोगे, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीपी लॉग, एनसीपी डेल्टा टी होता था, डेल्टा टी का इंटीग्रेशन कर देना। जिनको ये फॉर्मूला डेरिवेशन बेटा इसलिए नहीं करा क्योंकि काम का नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं, अदरवाइज आप निकालने जाओगे तो ये देख लो, एस टी केल्विन माइनस एस 0 केल्विन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी लिखते हो। ये देख लो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्यू का वैल्यू क्या होता है, एनसीपी, एनसीपी डेल्टा टी होता है क्या, अपॉन टी, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इंट्रोपी एट टी केल्विन इज नथिंग एनसीपी ln टी आ जाएगा। लेकिन बेटा आपको जरूरत है नहीं, कहां से कहां जाना है, इसकी वैल्यू 0 केल्विन से टी केल्विन तक जानी है। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इसको, इसको नहीं करना। आप बस इतना जान जाओ, इंट्रोपी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एनसीपी ln टी। ठीक है, कहां से आया मैंने बता दिया, कोई और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जादू भी नहीं बोलेंगे बेटा, दिक्कत ये है ना कि अब यार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इतना कराऊंगा तुम फिर रो दोगे किसी और ऐसे इंटीग्रेशन फिजिक्स की क्लास लग रही है हमें तो, हाँ कि हमें डिफरेंशिएशन ना आए कभी, इंटीग्रेशन ना आए कभी, कुछ हो जाए समझ में ना आए कि मैं क्या करूं, ऐसे कुछ गाना है ना कुछ, तो वही वाली हाथ है भाई। अब इतना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं करते, थोड़ा सा छोटा में रखते हैं, खत्म करते हैं। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को गोली मारो, बस ये जान जाओ कि इंट्रोपी ऑफ इम्परफेक्ट सॉलिड 0 नहीं होता, परफेक्ट सॉलिड की इंट्रोपी ऐसी हो जाती है। हाँ श्योर हो, लॉग इज ए पार्ट ऑफ, भैया लॉग अब तुम्हारी लाइफ का पार्ट हो गया है। मैथ्स को तुम जितना जितना दूर भगाओगे, मैथ्स एक ऐसा है ना कि मैथ्स को अब तुम भगवान मान के चलो भाई, अभी के टाइम पे मैथ्स हर एक जगह रहेगा। अब किसी को लगे कि नहीं सर मैथ्स ही हटा दें तो फिर वो तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो डॉक्टर बनने के बाद भी मैथ्स जोड़नी पड़ेगी ना, डॉक्टर बनोगे उसके बाद भी मैथ्स आनी चाहिए ना। ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारा बेवकूफ़ बना के कोई चला जाए, कि पता चला तुमने कोई ऑफर निकाला कि डॉक्टर साहब का जो अपॉइंटमेंट है 10,000 रुपये का है, उस पर 20% ऑफ है। अगर मैथ्स कमजोर होगा, पता चला पेशेंट 200 रुपये दे के चला गया और तुम मान के भी चले जाओगे, तो कम से कम मैथ्स तो जिंदगी में आएगी भाई, मैथ्स नहीं जाएगी। अब ऐसा नहीं कि पता चला डॉक्टर साहब पेशेंट पहुंचा, बोला 20% ऑफ है, 200 रुपये हुए ना, और तुम बोले हाँ हाँ 200 रुपये लेके चला भी गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे सही तो कर रहा है, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर सही तो सोच रहा है, 200 रुपये तो फीस हुई। ठीक है, हाँ कौन बोल रहा है आर्ट्स, आर्ट्स में भी मैथ्स आती है भाई, किसी भी जगह मैथ्स आती ही आती है। हाँ 800 रुपये फीस लेंगे सर, छोड़ेंगे थोड़ी ना। अच्छा हाँ तो भाई अब मैथ्स, एक बोल रहा मैथ्स इतना मत पढ़ा, अरे भाई मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो काम कैसे चलेगा भाई। हाँ एक बोला जीरो पैसा दे लो, ऑफ क्यों देना है, मत देना। ठीक है चलो, पता चला मैथ्स ज्यादा कमजोर हो गई ना, पता हो तुमसे क्या बोलेगा कि सर देखिए आप हमें 1000 रुपये पे 20% ऑफ दे रहे थे, 1000 रुपये पे 20% ऑफ दे रहे थे। पता चला वो तुमसे बोल रहा है कि सर सुनिए ना 20% ऑफ 200 रुपये हुआ, तो पहले ऑफ दे दीजिए, बाद में मैं आपको इलाज का पैसा दे दूंगा। ठीक है, पता चला ऑफ लेके चला गया, बोला पहले आप दे दीजिए, ऑफ दे दीजिए, और तुम बोलोगे हाँ बात तो सही, बोलेगा समझाएगा भी कि 200 रुपये आप पहले मुझे दीजिए, फिर मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ, और तुम दे के आ जाओगे। ठीक है चलो, तो ये थर्ड लॉ हो गया। ठीक है, तो मेरे पास अब सारे के सारे मैं सारे फॉर्मूलाज एक साथ कर देता हूं आपके इंट्रोपी के सारे फॉर्मूलाज एक साथ कर देता हूं। डेल्टा एस निकालने जाएंगे, डेल्टा एच बाई टी हो जाता है या क्यू बाई टी हो जाता है। डेल्टा एस की वैल्यू जो होती है एन सी वी एल एन टी 2/T1। देख बेटा तेरे सामने मैंने इतनी बार लिख दिया है, तेरे सामने इतनी बार लिख दिया है V2/V1 प्लस एन सी वी
NCP ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 बाई P2, ये हो गया नॉर्मल इंट्रॉपी चेंज निकालने का। दूसरा हो गया कि सर इंट्रॉपी, टोटल इंट्रॉपी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। टोटल इंट्रॉपी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगी तो स्पॉन्टेनियस होगा, इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा। अगर टोटल इंट्रॉपी की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ गई तो सर ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। यही था। और अगर डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो आ गया, टोटल लेस देन जीरो आ गया तो ये क्या हो जाएगा सर, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये सेकंड लॉ था, हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर मुझसे किसने बोल दिया, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट सॉलिड, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट सॉलिड एट जीरो केल्विन, एट जीरो केल्विन क्या होता है, जीरो। एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट सॉलिड, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट सॉलिड एट टी केल्विन, टी केल्विन कितना होता है, NCP ln T हो जाता है, NCP ln T हो जाता है। बस हो गया। जितना भी इंट्रॉपी पढ़ा सब बता दिया तुम्हें, जितना भी इंट्रॉपी पढ़ा सब बता दिया। देखो ना, जितना भी पढ़ा है ये कल के लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज बस जो छोटी मोटी चीजें पढ़ी एक साथ लिख दो। चलो आगे चलते हैं। इंट्रॉपी में आपको टोटल देखना है, इंट्रॉपी में आपको क्या देखना है, टोटल देखना है। और इंट्रॉपी के क्वेश्चंस करा देता हूं भाई, क्यों एक बुल्ला सा क्वेश्चन कराओ, करा देता हूं, क्यों गुस्सा कर रहा है भाई, ऐसे गुस्सा मत कर, ठीक है। शुरू करें केबीडी, आज का केबीडी शुरू करें, तैयार हो जाओ। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद तुमने किया हो, जल्दी से जल्दी करो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे क्या होगा। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम। आंसर निकालो, आइसो का मतलब क्या होगा, सेम होगा। और सेम के केस में क्या क्या करते हैं। बोले लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, मैं नहीं, अरे भाई लास्ट लेक्चर में हो गया, वो सैटरडे को क्लास होती है बेटा, आज मंडे है। आज कोई फ्रेश स्टार्ट करने मत आना भाई, अब इक्विलिब्रियम में आना, केमिकल इक्विलिब्रियम में, वहां से फ्रेश स्टार्ट करना। यहां से फ्रेश स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा स्टार्ट तो पता नहीं, हमारा स्टार्ट जरूर बेकार हो जाएगा। जो 60% जनता, 70% जनता पढ़ रही है, उनका फ्रेश स्टार्ट गड़बड़ हो जाएगा। और आप पूछ रहा है ये क्या है, ये क्यों क्या होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक में हीट जीरो हो जाती है, आइसोथर्मल में डेल्टा टी जीरो हो जाता है। तो ए का आंसर 1 हो गया, बी का आंसर क्या हो जाएगा 3। ए का आंसर 1 हो गया, बी का आंसर क्या हो जाएगा 3। आइसो इंथैल्पिक मतलब इंथैल्पी सेम है तो चेंज क्या हो जाएगा सर, सी का आंसर क्या हो जाएगा 2। ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3, तो ए का 1 बी का 3 ये आ गया। और आइसो इंथैल्पिक मतलब इंट्रोपी, इंथैल्पी का चेंज क्या हो जाएगा 0। आइसो इंथैल्पिक मतलब इंथैल्पी का चेंज क्या हो जाएगा 0। और आइसो इंट्रोपिक मतलब इंट्रोपी का चेंज क्या हो जाएगा 0। क्या आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बस, क्योंकि एक बात बताओ, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। और अगर आइसो के आगे अगर मैंने इंथैल्पिक लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, इंथैल्पी सेम हो गई तो चेंज कितना हो जाएगा 0। आइसो इंट्रोपिक बोल दिया तो इंट्रोपी में क्या हो जाएगा, इंट्रोपी का चेंज 0 हो जाएगा। आइसो इंट्रोपिक में इंट्रोपी का चेंज 0 हो जाएगा। चलो ये देखना, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। सर फॉर्मूला भी ज्यादा बोल रहा हूं, आप सही से पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। बस इतना हाईलाइट कर दो आंसर आ जाएगा, आप इतना हाईलाइट कर दो, इतने से आंसर आ जाएगा। एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंडीशन है सर, एडियाबेटिक रिवर्सिबल में पूछ रहा है चेंज इन इंट्रोपी। अरे भैया एडियाबेटिक रिवर्सिबल में चेंज इन इंट्रोपी पूछ रहे हैं, चेंज इन इंट्रोपी पूछ रहे हैं एडियाबेटिक रिवर्सिबल में। कैसे होगा एडियाबेटिक रिवर्सिबल में, कैलकुलेशन करना है नहीं, लप्पू सा क्वेश्चन है और झिंगुर सा आंसर आएगा इसका। कैसे आएगा देख लो, हाईलाइटेड है रिवर्सिबल और एडियाबेटिक। अरे वॉल्यूम को कुछ भी कर लो, कुछ जरूरत नहीं, सीधा सीधा आंसर क्या आ गया 0। काहे का कैलकुलेशन में लगे हो भाई, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस टाइम पास कर रहा है, करने दो। 87% जनता क्या चाहिए यार, सही में प्रूव कर दिया लप्पू सा क्वेश्चन, झिंगुर सा आंसर, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैं डिफिकल्ट पूछेगा, अपन डिफिकल्ट पूछेगा, अपन डिफिकल्ट पूछेगा। अब देखना मैं क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, बहुत हार्ड क्वेश्चन, वेरी हार्ड क्वेश्चन। सर जल्दी बताइए,
क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी क्या होगा आंसर। Two molecules of an ideal gas expand spontaneously into a vacuum. ओके 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 ओके, कुछ आएगा क्या इसके क्वेश्चन में? कोई कैलकुलेशन करना है क्या? नहीं। क्या है रीजन? वैक्यूम दिया है, और जब जिंदगी में वैक्यूम लिख दिया फिर काहे का वर्क डन, काहे का वर्क डन। आंसर देखो भाई, सीधा सीधा आंसर। अरे भैया 88% जनता, क्या बात है यार, 88% जनता अब ट्रैप में नहीं फंस रही है। बहुत बढ़िया यार, यही तो चाहिए। अरे यही सब तो चाहिए हमें, और क्या, और क्या जिंदगी में क्या चाहिए। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देख रहे हो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देखना भाई साहब। स्पॉन्टेनिटी फॉर द प्रोसेस, किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो उसके लिए क्या चाहिए? किसी प्रोसेस को अगर स्पॉन्टेनियस होना है, ठीक है, तो क्या चाहिए, क्या होगा? कोई प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस कहलाता है? जब उसकी एनर्जी क्या हो, उसका इंट्रोपी क्या हो, बता सकते हो? एनर्जी क्या हो, इंट्रोपी क्या हो, बता सकते हो? क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा सर? आपकी भी प्रोसेस में सीधा सीधा एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम, और रैंडमनेस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो इसमें बहुत सारे लोग थोड़े दो ट्रैप हो गए। सर एनर्जी क्या चाहिए, कम, और ये आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी कम चाहिए और इधर ये चाहिए। चलिए, अब मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देख लो। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकते हूँ मैं? क्या पूछ रहा हूँ, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। किसी के मन में ये ना है कि कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा। ये लो भाई, कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन पूछ दिया गया कि सर इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, सर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर निकाल के दिखाइए, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर निकाल के दिखाइए। क्या आएगा? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर कहाँ से आएगा, कितना आएगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर कहां से आएगा, कितना आएगा? जल्दी, मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा, यही होगा शायद। सर कितना होता है? ये कितना दिया है? 5.260। डेल्टा एच फ्यूजन निकालना है, एंथैल्पी निकालना है। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, याद रखना, जीरो मत पुट कर देना भाई, जीरो नहीं होता, 273 होता है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना हो जाएगा? 273 इंटू 5.260, और ये जूल्स में आएगा। मुझे किस में चाहिए? किलो जूल्स में चाहिए। किलो जूल्स में सर इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई कितना कर दूंगा? 1000, यही तो चाहिए। 273 का 5 टाइम्स कितना होगा? 1100 के आसपास। हाँ मतलब इसको 5 टाइम्स करूंगा 1400 के आसपास, और 14 को डिवाइड कर दूंगा, क्या आंसर आ जाएगा? 14 को डिवाइड कर दूंगा, क्या आंसर आ जाएगा? 14 को डिवाइड करूंगा, क्या आंसर आ जाएगा? 273 से मल्टीप्लाई करके देख लो ना, 273 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 273 इंटू 5.261435 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1435। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। देख लो बहुत सारे लोग गलत किए यार, कैसे कर रहे हो? जीरो केल्विन कैसे, जीरो ये कैसे आ रहा है? ये वैल्यू डबल कैसे आ जा रही है भाई? 5.260 कैलोरी पर मोल है सर, इसको डिवाइड बाई कितना? 273 से मल्टीप्लाई करना था, हो जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन, ये लो, बहुत हार्ड क्वेश्चन। बताओ, इस क्वेश्चन को देख के बताओ क्या आएगा फॉर द रिएक्शन। इस क्वेश्चन में क्या होगा? इंट्रोपी बढ़ रही है या इंट्रोपी कम हो रही है? इस क्वेश्चन में इंट्रोपी बढ़ रही है या इंट्रोपी कम हो रही है? कितना होगा? इंट्रोपी बढ़ रही है या इंट्रोपी कम हो रही है? जल्दी
दो क्लोरीन के एटम हैं, दो क्लोरीन के एटम हैं, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, बॉन्ड में बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। दो क्लोरीन के इंडिपेंडेंट एटम हैं, अब बॉन्ड बना रहे हैं। जब बॉन्ड बनता है तो इंट्रोपी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड बनेगा तो इंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज। और जब बॉन्ड बन रहा है तो ऑब्वियस है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी दी जाती है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस क्या होगा सर, यहां पे देख लीजिए, एक तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा और दूसरा सर इस रिएक्शन में बॉन्ड रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो ऑब्वियस है मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, अब यहां पे बहुत सारे लोगों को, जो लोग रिवीजन नहीं कर रहे, भाई बॉन्ड तोड़ते टाइम एनर्जी देते हैं ना, बॉन्ड तोड़ते टाइम एनर्जी देते हैं। तुम याद करो लास्ट क्लास में ऐसा बताया था कि इसको तोड़ने जाओगे तो एनर्जी दोगे, इसी को बॉन्ड एंथैल्पी बोलते थे, शायद केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। तो उसके अपोजिट चल रहे हो तो सर साइन क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा। हो जाएगा सर, श्योर हो? तो भाई चलो, इंट्रोपी हो गया, इंट्रोपी हो गई, स्पॉन्टेनियस पहचान भी लिया, और अब ट्राई करते हैं, एक नई चीज पढ़ते हैं, और वो क्या है सर, गिब्स फ्री एनर्जी। एक लास्ट स्टेट फंक्शन पढ़ते हैं इस चैप्टर का, एक लास्ट स्टेट फंक्शन पढ़ते हैं इस चैप्टर का, और उसको क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है सर? गिब्स फ्री एनर्जी कुछ नहीं, अपनी बॉडी के अंदर, जैसे हम सिंपल सा बोले कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, लास्ट चीज, लास्ट थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है। इसके बाद अब थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस नहीं आएंगे, थर्मोकेमिस्ट्रिकल से आ जाएगा। वो एक बहुत ही इजी सा पोर्शन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी इसको फिनिश करेंगे, और थर्मोडायनेमिक्स को आज खत्म करने के बाद सारे थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूलेज, सारे थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूलेज एक साथ, समरी लेक्चर आपको इसी संडे को दे दिया जाएगा, और इस संडे को समरी लेक्चर देख के आप खुद ही डिसाइड कर लेना। क्वेश्चन में गलती हो रही है, 4 ही सही हुए, 3 गलत। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हें किसने बोला, मैंने कब बोला 100% अभी लेके आओ? अरे कोहली ने आज सेंचुरी मारा ना, आज का सेंचुरी काउंट होता है भाई। अब घर पे वो नॉर्मल जब मैच खेलता है तो आउट हो गया, तो सीखने के लिए तो आउट होना ही पड़ेगा ना। तो भाई ये क्यों सोचते हो कि 2 सही 4 सही? एक बात बता, तब तो फिर तो ऐसे तो क्वेश्चन ही नहीं कराए, ज्यादा सही है ना फिर? बता, अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है कि नहीं सर मेरा तो 2 सही 4 गलत 5 सही 3 गलत, भाई क्वेश्चन सीखने के लिए, जब तक तू साथ में नहीं सीखेगा, अब तेरे गलत हो रहे हैं, मान ली ये क्वेश्चन तेरा गलत हो गया, तो भाई इसे सीख के अच्छा हाँ यार उल्टा देखना था, मैंने सही नहीं सोचा, सीखेगा तभी ना। अदरवाइज तो फिर फायदा क्या होगा? एग्जाम में टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे तो उसके ऊपर फोकस करो, क्यों कम आ रहे, रिवीजन करो। मैंने तुम्हें क्या बोला कि भाई रिवीजन नहीं करोगे, लास्ट स्टेट फंक्शन बता रहा हूं, लास्ट स्टेट फंक्शन क्यों? क्योंकि चलो तुम्हें एक बात बताओ, कितने स्टेट फंक्शन पढ़ लिए तुम लोग? खुद से याद करो, कितने स्टेट फंक्शन पढ़ लिए अभी तक? पहले खुद से याद करो, फिर मैं बताता हूं कितने स्टेट फंक्शन आप सबने पढ़ लिए, जल्दी बताना कितने पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए? सर आपने पहला स्टेट फंक्शन ये पढ़ा था, हीट और वर्क इज नॉट स्टेट फंक्शन, हीट एंड वर्क इज पाथ फंक्शन, पहला ये पढ़ा, फिर अगला स्टेट फंक्शन ये पढ़ा, फिर अगला स्टेट फंक्शन ये पढ़ा, फिर अगला स्टेट फंक्शन ये हुआ। टोटल 3 पढ़े हैं, चौथा आया है, टोटल 3 पढ़े हैं, चौथा आया है। सर ये देख लीजिए, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी, ये 2 पाथ फंक्शन है। तो सर आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको दिक्कत आएगी आएगी, और ये सब चीजें ऑब्वियस डिस्कस होगी तभी तो पता चलेगी भाई। गिब्स एनर्जी आज हमें पढ़नी, लास्ट स्टेट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो यार, अब 2 चीजें हो रही हैं हमारी जिंदगी में, मैं तुम्हें पहले बताया तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, विच इज यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। और क्या होता है गिब्स एनर्जी? गिब्स एनर्जी इज दैट पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। अब तुम बोलोगे सर ये सब क्या, यूजफुल वर्क का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग साइकिल चलाते हो या बाइक या स्कूटी चलाते टाइम जब देखा हो कभी कभी कि जब ढलान होती है ना, जब ढलान होती है ऐसे उतरते टाइम, तो हम क्या करते हैं, मान लो घर के नीचे जाना है या जाना है कि हाँ भाई घर पे पार्किंग के लगाना है, ऐसा कुछ करना है, तो हम क्या करते हैं, बाइक ऑफ करके या साइकिल पे बिना पैडल मारे ही, कभी साइकिल चलाते चलाते देखा होगा, साइकिल चलाते पैडल मारते चलाते रहते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब ढलान आती है रोड पे तो हम छोड़ देते हैं, तब भी साइकिल अपने आप चली जाती है ना, साइकिल अपने आप चली जाती है। या बाइक चल रही है, आप उसको बंद कर दोगे तो भी कुछ दूर तक चलती है, साइकिल भी कुछ दूर तक चलती है, चलता है ना, कुछ ऐसा फील होता है। तो सर कुछ ऐसे अंदर एनर्जी होती है, जैसे मैं बोलूं कि हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग इसलिए मतलब आराम से
काम कर पाते हैं। अगर हम खाना ना खाएं तो मर थोड़े ना जाएंगे भाई। अगर एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे या एक दिन नहीं खाएंगे तो ये हो सकती है उस दिन क्या होगा, बॉडी के अंदर तो वर्क करेगा ना, सांस ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उस दिन क्या होता है, उस दिन हमारे बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर्ड है वो क्या करता है, वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। वो उस दिन जान जाता है कि आज मालिक जो है, आज बॉडी के जो मालिक है, हमारे शरीर के जो मालिक है, वो आज गुस्सा है, नहीं खाना खाएंगे तो कोई बात नहीं। बॉडी के अंदर जितने फैट स्टोर्ड है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूजफुल वर्क में। जैसे हम हाथ चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, गुस्से में किसी को कुछ सुना रहे हैं, तो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। जो बॉडी के अंदर जो फैट है, या बोल सकते हैं जो साइकिल चलाते चलाते आपने जो एनर्जी स्टोर करी, जिसको आप बाद में कन्वर्ट कर लेते हो किस में, यूजफुल वर्क में, उसी को क्या बोलते हैं, गिव्स एनर्जी। मतलब जितनी फालतू की एनर्जी अब जो बची हुई है आपके सिस्टम में, जितनी भी फालतू की एनर्जी है, जितनी बची हुई है, वही क्या है, गिव्स एनर्जी। ये आपको बचाने का काम करेगी। इसीलिए बोलते हैं ना, मोटापा कभी कभी अच्छी बात होती है कि मोटा आदमी जब मान लो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, तो हम लोग ज्यादा कोई बोलता है ना क्या जाएगा साथ में, तो भाई पेट जाएगा साथ में। ऐसे मोटापे को भाई पहले डिस्क्लेमर बोल दूं, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन हाँ, मोटे इंसान की ये फायदा भी होता है कि फैट ज्यादा स्टोर्ड होगा, तो फैट ज्यादा स्टोर्ड होगा तो क्या होगा, ज्यादा दिन तक हम भूखे रह सकते हैं। वो मान लो कुछ हो गया तो हम ज्यादा दिन तक, फिटेस्ट होता ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देख रहे हो मोटापे को जस्टिफाई कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो गिव्स एनर्जी इज नथिंग, गिव्स एनर्जी भी क्या है, कुछ नहीं, वो फैट की तरह, मतलब एक सिंपल सा स्टोर्ड एनर्जी जिसको आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको आपने अभी तक कभी भाव ही नहीं दिया होगा, उसको जोड़ दो, वही आपके पास क्या हो जाएगा, वही आपका गिव्स एनर्जी हो जाएगी। जिसको आपने कभी भाव नहीं दिया होगा उसी को आप क्या बोल दोगे, गिव्स एनर्जी बोल दोगे कि हाँ यार यही गिव्स एनर्जी है, ठीक है। हाँ नहीं है भाई, पेट तो अपना है ही, ठीक है। मैं तो भाई सी बात है, देखो दो टाइप के रिप्लाई होते हैं। जिसने मोटापे का मजाक उड़ा उसको सीधा बोलो साथ में यही जाएगा, और जैसे ही मौका मिलो फिट होने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि फिट रहोगे तो लंबा सांप देगा ये, ठीक है। चलो, गिब्स एनर्जी की बात कर रहा था। गिब्स एनर्जी क्या है, ये जितनी भी एनर्जी है, गिब्स एनर्जी इसलिए हम लोग लेके आए क्योंकि अभी तक देखना, अभी तक किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कब बोल रहे हो तुम, किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कब बोला तुमने कि सर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जब टोटल एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग का ऐड करेंगे ग्रेटर देन 0 होगा, तभी स्पॉन्टेनियस बोला तुमने। यार एक बात बताओ, सिस्टम का तो तुम देख सकते हो, सराउंडिंग में अब दुनिया का मैं कैसे निकालूंगा एंट्रोपी, हर एक जगह मैं हर एक जगह एंट्रोपी कैसे निकालूंगा दुनिया की। तो इसी के लिए एक शॉर्टकट बनाया गया और बोला गया कि गिब्स एनर्जी को बना लेते हैं, जिसके पास गिब्स एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। कैसे, अभी प्रूफ कर लेंगे, कैसे ये अभी प्रूफ कर लेंगे। ये देख लीजिए अपने पास डेल्टा जी की बात कर रहा हूं, डेल्टा जी की अगर बात करूं तो सॉरी पहले गिब्स एनर्जी की बात करता हूं, तो गिब्स एनर्जी क्या होता है, H माइनस TS। अब आपको ही पता है एस की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नहीं, एच की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नहीं, तो ऑब्वियस इसको डिफरेंशिएट करूंगा माइनस डेल्टा TS लिखूंगा, और जब डिफरेंशिएट करूंगा तो डेल्टा जी इज नथिंग डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। इन जनरल याद रखिएगा, इन जनरल हम लोग हमेशा क्या मान लेते हैं, इन जनरल हम लोग हमेशा क्या मान लेते हैं कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए डेल्टा जी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा इसके, डेल्टा जी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई। देख लो गिब्स एनर्जी क्या है, गिब्स एनर्जी कुछ नहीं, अगर गिब्स एनर्जी को देखोगे तो ये कुछ नहीं। तुमने अभी एक वर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया था कि सर कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको, आप चाहते हो कि सर ये वाला, ये क्या है, एनर्जी का टर्म है, एनर्जी फैक्टर है, ये क्या है, एनर्जी फैक्टर है, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और ये क्या फैक्टर है, रैंडमनेस फैक्टर है। किसी भी प्रोसेस को अगर जानना है तो आप अलग अलग चेक करने से बेटर है, कि आप गिब्स एनर्जी से मेजर कर लीजिए। गिब्स एनर्जी सबसे बेस्ट तरीका बता देगा, गिब्स एनर्जी सबसे बेस्ट तरीका बता देगा जहां से आपको निकालना सबसे आसान होगा। याद रखिएगा ये सबसे बेस्ट तरीका क्यों है, क्योंकि अब की बार आपको याद है दो ड्राइविंग फोर्स मैंने बताए थे कि सर कोई भी आदमी दो ही चीजों के लिए काम करता है, एनर्जी को कम से कम करे और इंट्रोपी को सबसे ज्यादा करे, एनर्जी को सबसे कम करे और इंट्रोपी को सबसे ज्यादा करे। तो भैया इन दोनों को रिलेट करने के लिए एक टर्म लेके आए और उसी टर्म को क्या बोल दिया, गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एच क्या होता है, पूछ रहा है एच क्या होता है, बेटा वो अब जादू जा चुका है, आपके लिए बस एच होता है, आप छोड़ दीजिए उस चीज को। ये समोसा काट मत दीजिएगा भाई, आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ अगर कोई काट दे ठीक है,
हाँ काट दे तो भैया देख लेना, ये देख लो अपने पास, कोई भी इस तरह की हरकत मत कर देना कि समोसे से समोसा काट के सर पानी पी रहे हैं, हाँ मजा आ गया सर, समोसे से समोसा काट दिया, भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है। ठीक है। हाँ भाई ये समोसे समोसा नहीं काटना है। एक बोला पहले क्यों नहीं पढ़ाया है एच क्या होता है, अच्छा एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, हे भाई हे भाई, भाई तुम कहाँ थे यार, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। नहीं 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 बेटा, बहुत ऊपर की बात हो गई, अब ये बहुत ऊपर की बात हो गई, ये इतना बेटा ऊपर हमारा लेवल नहीं है, एच इज नॉट अ प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा, छोड़ दो। अब हम मान लेते हैं, इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, दैट इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। एक चीज याद रखना, डेल्टा जी इज नथिंग डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज इक्वल टू नथिंग डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब सर इस इक्वेशन से ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन से मैं क्या लिखूंगा, और इतना डिफिकल्ट लिखूंगा ना किसी को, देख लो डेल्टा जी का फॉर्मूला ये आ गया। अब मैं बोलता हूं सिस्टम के लिए बताओ, तो सिस्टम में बच्चा बोलता है सर डेल्टा जी सिस्टम इज नथिंग डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। सर डेल्टा जी सराउंडिंग बताओ, डेल्टा जी सराउंडिंग बताओ, डेल्टा एच सराउंडिंग माइनस टी डेल्टा एस सराउंडिंग। अबे इतना कौन मेहनत करेगा, डेल्टा जी टोटल बताओ या डेल्टा जी यूनिवर्स का बताओ, तो भैया सबका जोड़ देंगे। कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला है ना ये सब, कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला है। सर इन सब की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, इसका रीजन बता देता हूं आपको, इसका रीजन बताया तो इसका रीजन क्या होगा आपको, मैंने क्यों बोला कि डेल्टा जी वाली जो वैल्यूज होंगी डेल्टा जी, इसीलिए डेल्टा जी लास्ट में क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि इसके बाद फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। आपने एनर्जी का ऑर्डर ले लिया, इधर इंट्रोपी ले लिया, आज इन दोनों को मिक्स करेंगे और कुछ चीजें सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। सर आपको किसने बोल दिया कि डेल्टा जी सराउंडिंग बताइए, डेल्टा जी सिस्टम बताइए, पता है क्या करना है, एक बात बताओ, एक बात बताना, अगर मैं तुमसे बोल देता हूं, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि यार एक सिंपल सी चीज बताना, डेल्टा एस सिस्टम, या मैं सीधा सीधा डेल्टा जी सिस्टम है, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम लिखा हुआ, यही होगा सर, पक्का। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि डेल्टा जी सिस्टम डेल्टा, ये एक बात बताओ, चलो पहले ये तुमने छोड़ो, इससे छोड़ो, तुम एक काम करो, तुमने अभी एक चीज पढ़ी थी ना कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अभी एक बात बताई थी, बताओ ये क्या होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मुझे एक बात बताना है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे पहचानते हो, डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो या लेस देन जीरो, क्या होना चाहिए, डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, क्या होगा। एक बोला एस यू आर आर क्या होता है, ये सुर होता है बेटा, अब सुर लय ताल निकल चुके हैं, ठीक है, सुर लय ताल निकल चुके हैं, सुर लय ताल ऑलरेडी निकल चुके हैं, एस सुर क्या होता है, डेल्टा जी डेल्टा एस टोटल क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, डेल्टा एस टोटल क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। चलो ये याद रखिएगा, अभी आपसे एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। व्हाट इज डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल इज नथिंग डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यही लिखते हैं आप, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यही लिखते हो ना भाई, देख लो, क्योंकि अभी एक चीज बता दूंगा उसके तुम्हारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करेगा, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना आपको क्या निकाल के देता हूं। सर व्हाट इज डेल्टा एस सिस्टम, सर सराउंडिंग के पास इंट्रोपी चेंज क्यों होता है, एक बात बताओ, अगर मैं मूव कर रहा हूं, मैं सिस्टम हूं, अगर मैं मूव ना करूं तो सराउंडिंग में कोई चेंज आएगा क्या, सराउंडिंग तो भाई सराउंडिंग कैसे चेंज होता है, अगर मैं बोलूं ही ना तो सराउंडिंग काहे का चेंज, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं करना, सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं, ना इधर का हवा कंप्रेस हो रहा है, ना इधर का हवा रेयर फ्रैक्शन में जा रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा ना, जब मैं बोल रहा हूं या मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो ही सराउंडिंग में चेंज आ रहा है ना, और मैं अगर नहीं करूंगा तो सराउंडिंग में कोई फायदा होगा नहीं, तो सराउंडिंग क्या होगा, सराउंडिंग में क्या होगा, सराउंडिंग में क्या होगा,
सराउंडिंग में क्या होगा, एक बात बताओ, सराउंडिंग में क्या होगा? मैंने क्या बोला, सराउंडिंग में जितना भी इंट्रोपी चेंज है वो किसके कारण है? वो किसके कारण है सर? बिकॉज ऑफ दिस। सिस्टम ने जितने इंथैल्पी या इंट्रोपी चेंज करी, सिस्टम में जितना एनर्जी लॉस करेगा उसी कारण आएगा ना भाई। अगर सिस्टम कुछ करे ही नहीं, जब सिस्टम कुछ करेगा ही नहीं तो किस बात का चेंज? देख लो, डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी आ जाएगा। ये देखना अपने पास। सर एक सिंपल सर कैसे आया? इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता था? डेल्टा एच बाई टी होता था। यहां पर कोई बोले, सर बोले नहीं सर मैं तो ऐसे लिखूंगा। देख भाई, तू अगर ऐसे लिखना चाहता है तो भी लिख, लेकिन बाद में बात वही आएगी कि सर इसकी वैल्यू क्या लिख दूंगा? माइनस डेल्टा एच सिस्टम डिवाइड बाई टेम्परेचर लिख सकता हूं। काम तो वही है ना, आज काम तो वही है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा। अभी एक सिंपल सा चीज निकलेगा, इसके बाद आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। टेम्परेचर कॉमन ले लो। ये देखना, एक चीज बताता हूं, बेटा आपको ना ये डेरिवेशन कभी भी याद नहीं करनी है। एक काम करो, माइनस ले लो बाहर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस टी डेल्टा एस टोटल, माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज नथिंग डेल्टा जी सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। और इसी को हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जी ऑफ सिस्टम लिख सकते हैं। हमने आखिर ये टर्म जी गिव्स एनर्जी क्यों लेके आए? गिव्स एनर्जी क्यों लेके आए? सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए। गिव्स एनर्जी के लाने से यह फायदा है कि हमें सराउंडिंग को गोली मारो, हमें सराउंडिंग की जरूरत ही नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करेंगे? गिव्स एनर्जी सिस्टम का चेंज करेंगे। क्योंकि सर सराउंडिंग के लिए अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इससे पहले कभी काउंट कर रहे थे तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपको क्या लेना पड़ता था? सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टोटल इंट्रोपी का चेंज लेना पड़ता था कि सर टोटल इंट्रोपी का चेंज ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। टोटल इंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग का निकालना पड़ता था। अब मैंने एक फॉर्मूला निकाल दिया, कि सर डेल्टा जी सिस्टम क्या होगा? डेल्टा जी सिस्टम क्या हो जाएगा? मैथमेटिकली अगर मैं चाहूं तो डेल्टा जी सिस्टम को ये लिख सकता हूं। और अब तुम्हें बता दो, फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चेक करना है तो सर या तो मैं क्या करूं? इंट्रोपी, टोटल इंट्रोपी चेक करूं कि टोटल इंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर सर टोटल इंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये कभी निगेटिव हो नहीं सकती। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं टोटल इंट्रोपी चेक करूं या सिर्फ और सिर्फ गिब्स एनर्जी चेक कर लूं। अगर वो गिब्स एनर्जी लेस देन जीरो आ गई मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा? प्रोसेस क्या आ जाएगा? स्पॉन्टेनियस आ जाएगा। क्यों सर? ये डेरिवेशन नहीं याद करनी बेटा, बार बार बोल रहा हूं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता तो कुछ बच्चे ऐसे जो डायरेक्ट पूछते, कुछ लोग तो मान लेते कि सर सही लिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो ठीक है अपने पास रीजनिंग पावर है, अच्छी बात है, वो सोचना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ दिक्कत ये कि बेटा फिर कुछ लोगों को सरदर्द हो जाता है कि सर इतनी डेरिवेशन मत कराया करो। ठीक है, इतनी डेरिवेशन नहीं कराना है। हाँ कुछ लोग जिन लोगों को होगा, मैं खुद बेटा फॉर्मूला जब लिस्ट बनाऊंगा ना मैं खुद वही लिखूंगा। मुझे भी डेरिवेशन ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन कुछ लोग अच्छे हैं चाहे जो ज्यादा सोचना चाहते हैं इसलिए करवा दिया। अब आप खुद से सोचो, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो भैया मुझे या तो मैं टोटल इंट्रोपी चेक करूंगा, टोटल का मतलब सिस्टम का भी चेक करो सराउंडिंग का भी चेक करो। यार कौन इतना टाइम देगा? बेटर है सिस्टम का क्या करो, सीधा सीधा सिस्टम का क्या करो, लेस देन जीरो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सिस्टम का चेक करना है। ये गिब्स एनर्जी इतना हिट क्यों हुआ? उसके पीछे का रीजन यही था कि सर इंट्रोपी भी बताता था स्पॉन्टेनियस कौन सा है, लेकिन ये इसलिए हिट हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को देख लेना है, कहानी खत्म हो जाएगी। सिस्टम का देख लो, कहानी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये देखो सीधी सी बात है, ये देखना अपने पास, ध्यान से सुनना। अगर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस याद करो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या था? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है सर? डेल्टा एस टोटल इंट्रोपी विल डिक्रीज। नॉन स्पॉन्टेनियस है, टोटल इंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज। सर आपने अभी एक बात बोली थी कि डेल्टा जी इज नथिंग माइनस टी डेल्टा एस टोटल। एक बात बताओ, खुद से सोच लो, ये फॉर्मूला तुम्हें बताया अभी, जस्ट प्रूफ किया। सर अगर टोटल इंट्रोपी निगेटिव है, डेल्टा जी सिस्टम क्या आएगा? डेल्टा जी सिस्टम क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो आएगा। डेल्टा जी सिस्टम क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो आएगा। डेल्टा जी सिस्टम क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो आएगा।
याद करो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे तुमने एक बात बताई थी कि इक्विलिब्रियम होगा या फिर हम बोल देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। एट इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल प्रोसेस अगर होता है इक्विलिब्रियम पे या रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो इस केस में तुमने अभी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बाद बोला था कि टोटल इंट्रॉपी का चेंज कितना होगा, जीरो होगा। टोटल इंट्रॉपी का चेंज कितना होगा, जीरो होगा। अगर टोटल इंट्रॉपी जीरो है तो सर इस केस में बोल सकता हूं सिस्टम का इंट्रॉपी क्या हो जाएगा, गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान से देख लो, आज तुम्हें दो दो, तभी तो हमने बोला था कि भैया फर्स्ट लॉ सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन की बात करेगा, सेकंड लॉ बताएगा डायरेक्शन कहां है, प्रोसेस अपने आप होगा या नहीं होगा, क्यों कैसे बताएगा। देख लो आज दोनों चीजें प्रूफ हो रही हैं, दोनों चीजें प्रूफ हो रही हैं। किसी ने बोल दिया कि नहीं सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में भैया मुझे पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ मुझे पता है डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होता है तो डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो ले लूंगा। डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो। सर मुझे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को चेक करना है तो मुझे सिस्टम को चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करूंगा, गिब्स एनर्जी। अगर कोई बोले इंट्रॉपी, सिस्टम का इंट्रॉपी देखना एक बार ध्यान से, अगर कोई बोल दे कि सर सिस्टम का इंट्रॉपी ग्रेटर देन जीरो है, क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है क्या, मैं कुछ कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर सिस्टम को देख के मैं ये नहीं बता सकता कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। क्यों? क्योंकि सर सिस्टम से नहीं डिसाइड होता, टोटल से डिसाइड होता है। कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब कहलाता है जब टोटल ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, टोटल ग्रेटर देन जीरो होता है। सिर्फ सिस्टम का दिया है उससे मैं आंसर नहीं दे सकता। लेकिन हाँ अगर मैं बोलता सर इसका मे और मे नॉट बी, इसका क्या आंसर आ जाएगा, मे और मे नॉट बी। सर हो सकता है और हो नहीं भी सकता है, आपके ऊपर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये लिख दूं डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो, मैं इसको देख के एग्जैक्टली बता सकता हूं कि ये प्रोसेस हमेशा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। सर देख लो सिस्टम का इंट्रॉपी पता होने से आप उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसका गिब्स एनर्जी पता है तो आप आराम से बता सकते हो कि सर गिब्स एनर्जी निगेटिव है मतलब भाई साहब ये स्पॉन्टेनियस होगा, गिब्स एनर्जी पॉजिटिव है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, गिब्स एनर्जी जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम पे होगा, मतलब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। श्योर हो? पक्का? डन? देख ले भाई, देख ले अपने पास ये छोटे छोटे पॉइंट्स देख लो कि भैया गिब्स एनर्जी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे का रीजन देख लो। अब मैं तुमसे पूछूं एक बोल रहा है सर सब फार्मूला एक पेज में लिख दूंगा भाई शॉर्ट, क्या बात कर, तुम भूल गए क्या, समरी लेक्चर नहीं देखते हो क्या, सारे फॉर्मूलाज एक साथ। तुम्हें बेटा देख तुमने दिए हैं पैसे, ठीक है, ज्यादा पैसे दे दिए हैं तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बस तुम पढ़ाई कभी कभी कर लेना, इतना ज्यादा मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है, हम कर देते हैं। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी समरी लेक्चर दिया, मोल कॉन्सेप्ट का भी दिया, स्टेट सम मैटर का भी दिया है, उसको बोला भी है 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको पता चले। टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ा थोड़ा कभी कभी पढ़ लिया कीजिए, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव सोच लिया कीजिए, ऐसे मत दियो ना कि अरे सर हाँ जी कैलकुलेट कैसे करेंगे, अरे भाई साहब अभी तो एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा जी इज नथिंग डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अरे भैया कहां रहते हैं, अभी तो फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा जी कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोल रहा है ओके सर कर देना, हाँ ठीक है। और कुछ, और कोई हुकूमत बता दीजिए, और कोई मन में आत्मा विचार कर रही हो तो बता दीजिएगा, हम वो भी मतलब पूरा करेंगे कि हाँ भाई साहब, हाँ कि सर थोड़ा इतने पैसे दिए आपको, थोड़ा कुछ हमारे बदले एग्जाम दे के आ जाइए, कुछ इतना कौन पढ़ता है सर, दिमाग कौन लगाता, अपना दिमाग मैच में ड्रीम 11 पे लगाएंगे तो 1-2 करोड़ जीत जाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो कहाँ सर, क्या क्या चल रहा है सिस्टम, और यहाँ सिस्टम का मतलब तो भाई अपना समझ रहे थे हम लोग, ये चल रहा है सिस्टम। सर मे और मे नॉट भी यहाँ बोल रहे हो स्पॉन्टेनियस, क्या क्या पागल बना रहे हो सर, ये क्या चल रहा है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, हाँ ठीक है क्या चल रहा है, हाँ भाई और क्या। तो बोल रहा है सर रोज दिन गाना सुना दो, बेटा वो मेरे सिलेबस में नहीं, वो किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस में, मेरा कभी कभी है, ठीक है। चलो अब ओ भाई अब तेरे से मैथ्स की बात करता हूं, बहुत डिफिकल्ट मैथ्स की बात करूंगा, सुनना ध्यान से। ये तुझे पता चल गया ना डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। चल मैं तेरे से एक सिंपल सा, अब देख यहीं पे बोल रहा हूं, कुछ लोग सर पे जोर लगाना,
और कुछ लोगों को पता ही कहाँ जोर लगाना है। बहुत हाई फाई चीज बताऊंगा, पहले सुन लेना। भैया देखो, बहुत पैसे दिए हैं तुमने मोबाइल पे यार, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, पढ़ाएंगे यार तुम्हें। ये देखना भाई साहब, ये कंडीशंस देखिएगा। आपको मैंने एक चीज बोली है, डेल्टा जी इज नथिंग डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो अब मैं सीधा सीधा लिखूंगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपको क्या जानना है सर? गिब्स एनर्जी, सिस्टम का गिब्स एनर्जी क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए। सिस्टम का गिब्स एनर्जी क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। भाई साहब ये देखिएगा, एक चीज बता रहा हूं सर, केस वन, अगर गिब्स इंथैल्पी, अगर किसी रिएक्शन की इंथैल्पी, अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, अगर किसी रिएक्शन की इंथैल्पी ग्रेटर देन जीरो आ जाए और उसकी इंट्रोपी लेस देन जीरो आ जाए, मतलब कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक हो और उसकी एनर्जी इंट्रोपी डिक्रीज हो रही हो, क्या ये प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्या ये प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है? पूछा जाएगा। तो कैसे चेक करना है, सुन लेना ध्यान से। क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, कैसे हो सकता है, चेक करते हैं। देखना ध्यान से बेटा, बहुत हाई लेवल मैथ्स है। देखिएगा कैसे चेक करता हूं। ये देखिए सर, केस वन दिया गया है आपको, ये केस वन ये दिया गया है, पूछ रहा है ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है या नहीं। एक बात बताइएगा, बहुत हाई लेवल मैथ्स वाले लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। इसका वैल्यू क्या होगा सर? इसका वैल्यू निगेटिव होगा। इसका वैल्यू क्या है? निगेटिव है। सर एक बात बताइए, निगेटिव इंटू दिस निगेटिव, दिस निगेटिव इंटू दिस निगेटिव, सर ये वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब डेल्टा जी इस रिएक्शन में ऑलवेज क्या मिलेगा? डेल्टा जी ऑलवेज क्या मिलेगा सर? इस रिएक्शन में, इस सिस्टम में डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव। और डेल्टा जी अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे चले जाओ, ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहने वाला है। इसको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। देख लो, इतना डिफिकल्ट मैथ सोच रहे हो, इतना डिफिकल्ट पढ़ाने में मेरी खुद की आत्मा कांप रही है भाई। हाँ, ये हमेशा क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। क्यों? अब ये हाई लेवल मैथ्स देख लो। अब कोई ये मत पूछ देना कि सर निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होता है। और नहीं तो आपको मैं एक जादू बता देता हूं, जब भी दो निगेटिव मिले, एक निगेटिव को उठा के ऐसे, इतने बुरी लेवल पे हो तो एक निगेटिव को उठा के ऐसे रख दीजिएगा, पॉजिटिव बन जाता है। ओह माय गॉड, आत्मा कांप गई भाई ये बताते बताते। ठीक है भाई साहब, अगर मैं आपको कोई भी केस दे दूं, ये लो, अब थोड़ा और हाई लेवल दे देता हूं। इतना हाई लेवल भाई साहब, डेल्टा एच लेस देन जीरो और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एच लेस देन जीरो मतलब एक्सोथर्मिक है रे भैया, एक्सोथर्मिक है। और ये क्या है? इंट्रोपी बढ़ रही है। क्या बता सकते हो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, या फिर कैसा होगा, किस तरह के नखरे दिखाएगा? बता सकते हैं सर क्या होगा? हाँ बेटा, कभी कभी हो जाता है। एक बोल रहा है ये हाई लेवल मत पढ़ाया करो, नीट में कम आता है। मैं बेटा, मैं एकदम मना नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं एक उड़ता हुआ तीर है वहां पे, देखो बगल में, उसको दबाओ, देखो मजा आ जाएगा। फिर वो हाई लेवल एकदम जीरो लेवल हो जाए। तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है बेटा, तुम्हारे, मैं तो बोला तुम आराम करो, तुम अगले साल लोगों को बताना कि हाउ टू वेस्ट 11th इन 11th क्लास, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना, इट विल बी सुपर हिट। जल्दी। हाँ विकेट गिर गया, बहुत अच्छी बात है भाई, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। ये देखिए, अब सर ये कंडीशन मैंने ली, अब देखोगे तो डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा। सर मुझे सिस्टम का ही क्यों लेना है? क्योंकि ऑब्वियस है, तभी तो हम गिब्स एनर्जी पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हम क्यों पढ़ते भाई गिब्स एनर्जी को? गिब्स एनर्जी को क्यों पढ़ते? ठीक है, गिब्स एनर्जी क्यों पढ़ते? डेल्टा जी, एक बात बताओ, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव दी गई है।
एक बोल रहा है ये कहाँ से आएगा? भाई एग्जाम हॉल में रिएक्शन के बगल में लिखा होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडो, ये दिया होगा तभी आपसे ये पूछेगा। ऐसे मजाक थोड़ी ना करेगा कि सर जाइए अपने आप बताइए, नहीं, आपको दिया जाता है। बहुत अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन है कि बोल रहा है कहाँ से दिया होगा, बेटा आपको दिया जाएगा, एग्जाम हॉल में ये चीज दी होगी। ये देखिए, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। पॉजिटिव इंटू निगेटिव, कोई टेम्परेचर को निगेटिव मत ले लेना, टेम्परेचर केल्विन में होता है और 0 केल्विन से नीचे नहीं जा सकते, ये याद है कि गया? याद है? तो सर ये देख लो, ये निगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव, और सर ऑलवेज निगेटिव जब होगा, ऑलवेज निगेटिव जो होगा तो ये भैया ये हमेशा क्या होंगे? स्पॉन्टेनियस होंगे। ये भैया कहाँ? स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ये भाई साहब क्या होंगे? स्पॉन्टेनियस होंगे एट ऑल टेम्परेचर। ये भाई साहब क्या होंगे? स्पॉन्टेनियस होंगे एट ऑल टेम्परेचर। याद कर लो, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर है, हो जाएगा। याद है ना भाई? अच्छा चलो, ये देखो, ये देखना, केस 2 हो गया। अब मैं तुमसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा। डिफिकल्ट बताऊं? बता दूं भाई? हाँ, डर लग रहा है। पॉजिटिव क्यों हुआ? अब एक दिया तो है ग्रेटर, हे भगवान, ये ग्रेटर देन 0 का मतलब, अरे भाई साहब, बेटा ग्रेटर मतलब ऐसे जब एरो होता है ना तो इसका मतलब पॉजिटिव होता है। अच्छा ये बताओ कितना बड़ा, ये तुम भाई कैसे जी रहे हो यार जिंदगी में? ये डेल्टा एस लेस देन 0 मतलब निगेटिव लेते हैं यार, मतलब पॉजिटिव निगेटिव आपको कैसे पता चल रहा है? बेटा प्लीज यार थोड़ा देख लेना आराम से। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना भाई, ये ध्यान से देखना भाई साहब। केस 3 अब मैं बहुत डिफिकल्ट दे रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसका जहां पे है वहां से लगाइए शुरू। ओ भाई साहब, इस केस में ध्यान से देखिएगा, इस केस में क्या हो सकता है? डेल्टा जी की बात करें, डेल्टा जी की बात करें। सर डेल्टा जी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मुझे बस देख लीजिए, फिर आप खुद से एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन रटने से नहीं हो सकते, दिमाग लगाना पड़ता है, रटेंगे तो आप ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा जी ये वैल्यू क्या है? निगेटिव है। ये वैल्यू क्या है? ये एक्सोथर्मिक है, तो ये निगेटिव दिख रहा है, ये निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव होने दीजिए। सर इसकी वैल्यू क्या है? निगेटिव है, ये निगेटिव इंटू निगेटिव, ये टोटल टर्म क्या आ गया? पॉजिटिव। ओ भाई साहब, ये कैसे होगा? ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया। तुम क्या चाहते हो? सर मैं चाहता हूं मेरा रिएक्शन क्या हो जाए? मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। मैं चाहता हूं, देखो भाई, ये देख, ये बर्बाद, ये बर्बाद, दोनों बर्बाद तो हमेशा ही बर्बाद रहेंगे किसी भी टेम्परेचर पे, क्योंकि देखो अब जो स्पैमर है वो कैसे हो जाता है, उसका सब कुछ ही पॉजिटिव हो जाएगा, वो हमेशा बर्बाद रहेगा। मान लो सोचे भी किस दिन पढ़ने का, पता चला उसका दोस्त उसको बर्बाद कर देगा। यहां देखो, तुम आबाद, तुम्हारा दोस्त भी आबाद, तुम दोनों मिलके कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आए तो मिल बांट के समझ लोगे, काम चल जाएगा, तो दोनों एकदम स्पॉन्टेनियस। अब यहां देखना, अब तुम सोच रहे हो कि पढ़ाई करूं, और एक बंदा बोल रहा है नहीं यार क्या करना है, तो सर डेल्टा जी को कब निगेटिव कर सकते हो? डेल्टा जी निगेटिव तब हो सकता है जब जब सर डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाए, किससे? टी डेल्टा एस से। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाए इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाए, तो उस केस में ही डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। और ये प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा? ये प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस हो सकता है? डेल्टा जी की वैल्यू कब निगेटिव आ सकती है? जब मैं बोल सकता हूं कि स्पॉन्टेनियस हो, सर टेम्परेचर क्या हो जाए? लो हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हो और किसी चीज को तो कंट्रोल कर नहीं सकते। इंथैल्पी और इंट्रोपी, इंथैल्पी और इंट्रोपी तो आपको रिएक्शन की दी होगी, किसी रिएक्शन की इंथैल्पी और इंट्रोपी चेंज नहीं होती, आप टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो। तो आपने क्या बोला कि सर इस निगेटिव की वैल्यू इतनी ज्यादा कर दो, ये मान लो -400 कर दिया, प्लस में 80 होने दो, क्या जा रहा है? अरे इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए ना, इसकी जो मैग्नीट्यूड आ रहा है उससे ज्यादा हो जाए काम बन जाएगा, इससे ज्यादा हो जाए काम बन जाएगा। बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा होना चाहिए भाई, 80 है तो ये 400 कर दो, अपने आप ही निगेटिव हो गया। निगेटिव हो गया मतलब तुम स्पॉन्टेनियस हो गए, तुम स्पॉन्टे मतलब सर ये नहीं समझ रहा था, इसको समझाया गया कैसे? सर टेम्परेचर को लो करके। कुछ बच्चे होते हैं ना आराम से समझ में जाते हैं, कुछ उल्टा चलते हैं। अब भाई सुन लेना, देख लेना कहानी। ये देखो केस 3, और केस 3 में अब तुम खुद से सोचना कि सर अगर आप ऐसा दे देते हैं, अगर आप ऐसा दे देते हैं डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एस लेस देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0, क्या होगा?
डेल्टा एस लेस देन जीरो, सॉरी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। क्या होगा इस केस में? डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा भाई सब सुन लेना, क्या होगा इस केस में? क्या होगा सर? फिर से देख लो, डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक बात बताऊं, ये वाला टर्म क्या है? पॉजिटिव है। ये वाला टर्म क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे, ये टर्म क्या आ गया? निगेटिव आ गया। पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव आ गया। सर बता सकते हो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। मैं ऐसा लिख दूं तो किसी को दिक्कत कि सर जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड लेस देन टी डेल्टा एस आ जाए, उसी केस में हम लोग बोल सकते हैं। और ये भाई साहब अगर इसको स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हो, अगर ये स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हो तो ये स्पॉन्टेनियस होगा एट हाई टेम्परेचर, ये स्पॉन्टेनियस होगा एट हाई टेम्परेचर। अगर इसका टेम्परेचर हाई कर दिया, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। सर ये कौन सी रिएक्शन है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखिएगा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ये देख लीजिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट, जिस रिएक्शन में एक्सोथर्मिक है उसमें कौन सा टेम्परेचर चाहिए? लो टेम्परेचर चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी हीट निकल रही है। और जिस रिएक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। एंडोथर्मिक रिएक्शन कब फेवरेबल होती है, कब स्पॉन्टेनियस हो जाती है? हाई टेम्परेचर पे। बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया मैंने आपको। गाना दिमाग में आ रहा होगा, सर घूमे चक्कर खाए, दिल दिल से टक्कर खाए। केस 4 है ना भाई, केस 4। अरे केस 4 है यार, तुझे भाई देख यार थोड़ा भावनाओं को समझ, केस 4 है ये, केस 4। एंडोथर्मिक रिएक्शन कब पॉसिबल होता है? हाई टेम्परेचर पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब फेवरेबल होता है? लो टेम्परेचर पे। अब देख लो यही 4 केसेस। नहीं कितना हाई? अरे भाई कितना हाई मतलब क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इतना ज्यादा कि उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाए। याद रखना। एक बात बताओ, तुम इतना रट रहे हो, इतना सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें मैंने कल ही एक कंडीशन बताई थी, कोई प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होता है? कल कोई प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होता है? कोई प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा? ये प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस है एट ऑल टेम्परेचर। सर क्यों स्पॉन्टेनियस है? रीजन एक बार सोचो। तुमने कल क्या पढ़ा था कि सर स्पॉन्टेनियस कब होता है कोई प्रोसेस? जब उसकी रैंडमनेस क्या हो जाए? ज्यादा, और एनर्जी क्या हो जाए? कम। थोड़ा देखना उसकी कंडीशन, इसकी रैंडमनेस, इंट्रोपी चेंज क्या है? ज्यादा, इंट्रोपी बढ़ रही है, और इसकी एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो सर जिस रिएक्शन में इंट्रोपी सर बढ़ रही हो और एनर्जी कम हो रही हो, सबसे बेस्ट कंडीशन है। इसीलिए देखो इसको क्या बोला गया है? स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। तुम क्या चाहते थे? एनर्जी कम हो और इंट्रोपी बढ़ जाए, यही चाहते थे ना? देख लो, इसीलिए हमेशा स्पॉन्टेनियस है। इसके अपोजिट डाल दिया, इसके अपोजिट डाल दिया, तुम उल्टा सोचने लगे कि सर इंट्रोपी कम हो जाए और एनर्जी बढ़ जाए, ऑब्वियस है ये क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। समझ जाओ। तो चीजें रटना है रट लो, अदरवाइज समझना है तो समझते चलो। ये सब रट नहीं सकते कि हर एक केस को रट के बैठ गए, अरे सर बहुत शानदार, बहुत अच्छा, हर एक केस को रट रहे। नहीं सर, ये सही चीज नहीं है, ये सही चीज नहीं है भाई। रट नहीं सकते हर एक चीज को भाई, हर एक चीज को रटना जरूरी नहीं है भाई। हो जाएगा, श्योर हो। अरे भैया गिब्स एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है, गिब्स एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, ये देख लो, ये देखना। अरे कहां गया? हाँ, ये अपने आप में, एक मिनट ध्यान से सुनना। अब गिब्स एनर्जी भी क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। गिब्स एनर्जी भी क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन होता है। गिब्स एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है। गिब्स एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, गिब्स एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। गिब्स एनर्जी को निकालने का तरीका आपको बताया जा चुका है। गिब्स एनर्जी H माइनस टी एस करके निकालते हैं, लेकिन आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस आ जाता है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस आ जाता है। अब आज के टाइम पे आपको 3 चीजें पता चल चुकी हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी देखिएगा, अगर मैं किसी रिएक्शन के लिए बात करूं, फॉर अ रिएक्शन बात करूं, किसी
रिएक्शन के लिए बात करूं, किसी रिएक्शन में बात करूंगा तो गिब्स एनर्जी का, किसी रिएक्शन में गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। सर याद करो सब लोग, स्टेट फंक्शन का गिब्स एनर्जी निकालना है, कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होगा, क्या मैं ये सही लिख रहा हूं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख रहा हूं, क्या ये सही है? और किसको किसको लगता है कि ये सर सही है, आपने फाइनल माइनस इनिशियल रिएक्शन के अंदर ये कैसे लिख रहा हूं, ये जादू कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस और नो में बता दो भाई। कहीं ऐसा तो नहीं कोई ये सोच रहा है ये कैसे हुआ? रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है? किसी रिएक्शन में जाएंगे तो रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। और ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट माइनस फाइनल माइनस इनिशियल पता था ना, फाइनल माइनस इनिशियल पता था तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, ये देख लो हो जाएगा सर। श्योर हो? गिब्स एनर्जी निकाल सकते हो? किसी ने बोला गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी मैंने क्या बोला? जितनी एनर्जी तुमने छोड़ दी थी, जितनी एनर्जी तुमने काउंट नहीं की थी। याद करो, मैं तुम्हें एक चीज याद दिलाता हूं, अब तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा। तुमने अभी तक इतनी एनर्जी, ये वाली एनर्जी, ये मैकेनिकल वर्क में काउंट नहीं किया था और ये तुमने अभी नेग्लेक्ट किया हुआ है। गिब्स एनर्जी में जो भी तुमने नेग्लेक्ट किया था ना, उन सबको ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें बताता हूं क्यों नेग्लेक्ट किया था, कहां नेग्लेक्ट किया था। ध्यान सुनना, तुम्हें याद हो H इज यू प्लस पीवी था, याद करना H इज टू यू प्लस पीवी। प्लीज बेटा आज थर्मोडायनेमिक्स एंड हो रहा है तो प्लीज ट्राई करना, वही लोग करना जिनको पहले से पता हो। H इज टू यू प्लस पीवी, डेल्टा H करने जाते थे डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पीवी लिखते थे, ऐसा कुछ बताया गया था। फिर हमने लिखा था डेल्टा H इज टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। हमने उस टाइम पे ये बोल दिया था कि सर इन जनरल, हमने उस टाइम पे, प्लीज बेटा डेरिवेशन नहीं लिखनी, इन जनरल हमने बोला था कि सर वी डेल्टा पी को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट क्यों करते हैं भाई? नेग्लेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम मानते हैं हमेशा प्रेशर कांस्टेंट होता है, हमेशा प्रेशर कांस्टेंट होता है। लेकिन तुम्हें ही पता है रियल लाइफ में हमेशा प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है। आप अगर, ठीक है थोड़ा बहुत तो प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा ना भाई, थोड़ा बहुत तो प्रेशर फ्लक्चुएट होगा, तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। ये क्या होता है? ये क्या होता है? पी डेल्टा वी को हम लोग बोल देते हैं कि सर ये मैकेनिकल वर्क है। ये क्या है? मैकेनिकल वर्क है। थोड़ा बहुत तो कुछ, अरे यार ऊपर से नीचे मान लो कोई 3 फ्लोर 4 फ्लोर ऊपर चढ़ जाए तो कुछ तो प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा ना भाई। वी डेल्टा पी क्या हो जाता है? नॉन मैकेनिकल वर्क। वी डेल्टा पी क्या हो जाता है? नॉन मैकेनिकल वर्क। ये क्या है सर? ये जो बॉडी के अंदर फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे थे, देख लो वो नेग्लेक्ट नहीं हुआ, ऐड हो गया। ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अभी जस्ट आपने बताया, ये आपने नेग्लेक्ट किया था, उसी को जोड़ दो। डेल्टा जी क्या है? जितनी फालतू की एनर्जी थी सब जोड़ लो। जैसे अभी एक फॉर्मूला तुमने अभी फिर से नेग्लेक्ट किया था, देखना ध्यान से, तुमने अभी एक फिर से नेग्लेक्ट किया था। डेल्टा जी को क्या लिखा था? डेल्टा एच माइनस डेल्टा टीएस लिखा था। तुम नॉर्मली क्या मान रहे हो कि सर एक काम करते हैं ना, एक देखिए ना, आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर इन जनरल हम लोग क्या मानते हैं कि जब भी आप रिएक्शन कराते हो तो डेल्टा टी, एस डेल्टा टी को क्या कर दोगे? नेग्लेक्ट कर दोगे। एस डेल्टा टी को क्या कर दोगे? नेग्लेक्ट कर दोगे। भैया ये भी आपने नेग्लेक्ट किया था, ये भी नेग्लेक्ट किया था, जिसको आपने नेग्लेक्ट किया था ना उन सबको जोड़ दो, वही क्या है? गिब्स एनर्जी। यही तो यही यूजफुल वर्क में फैट क्या होता है? फैट क्या होता है? अगर आपका जितना आप खा रहे हो उतना ही आप वर्क कर दो तो फैट स्टोर होगा ही नहीं ना। जो जिम जाते हैं या जो बहुत ज्यादा डाइट फॉलो करते हैं, डाइट फॉलो वाले क्या करते हैं? डाइट फॉलो करने वाला क्या करता है? वो यही तो करता है कि इनपुट कम कर देगा। जब कम ही खाओगे तो ऑब्वियस है ना भाई, कमजोर क्या होगा? ऑब्वियस है ग्लाइकोजन ही यूज होगा। तो वही वाली हालत है, जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे थे वही चीज। अब जैसे पिज्जा खा रहे, कुछ खा रहे तो खूब सारा थिन क्रस्ट, ये वो 50 चीजें खा रहे, चीज पे चीज खा रहे, ऑब्वियस है वो चीज डायरेक्ट यूजफुल नहीं आती। लेकिन हाँ भाई वही चीज बाद में जाके यूज हो जाएगी, वही चीज यहाँ पे हो जाएगा। तो देख लो माइनस क्यों किया बेटा? ये माइनस एस डेल्टा टी है ना, इसको नेग्लेक्ट किया है ना। कोई पूछ रहा माइनस क्यों लिखा? अरे माइनस एस डेल्टा टी को नेग्लेक्ट किया था भाई, माइनस एस डेल्टा टी को नेग्लेक्ट किया था, ये नेग्लेक्ट किया था। जो जो नेग्लेक्ट हुआ उन सबको जोड़ दो तो वही क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा। हाँ एक बोल रहा है सर बहुत ज्यादा हो जाता है। माइनस नहीं, अरे यार ये निगेटिव लूज हो रही है, एनर्जी लूज हो रही है, वो एनर्जी गेन कर रहा है, दोनों में फर्क है भाई। हाँ ठीक है।
एप्लीकेशन रियल लाइफ में गिव्स एनर्जी भाई, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि जैसे अब कोई बॉडी है, जैसे अब तुम सब लोग जानते हो गाड़ी का इंजन, मान लो बाइक चला रहे हो या कार चल रही है, आ रहे गाड़ी बंद हो जाएगी ना, तब भी अगर उसको ऊपर बोनट पे जाके ऐसे टच करोगे, देखो गर्म आ रहा है, क्यों आ रहा है, गाड़ी तो बंद हो गई। लेकिन भाई ऑब्वियस है ना, कुछ एनर्जी क्या हो गई है, हीट के फॉर्म में बाहर निकल रही है। तो ये जो एनर्जी को आप नेग्लेक्ट कर देते हो वो ये है ना, वही एनर्जी तो ऐड कर दो, उसी को क्या बोल देते हैं, गिव्स एनर्जी बोल देते हैं। आपने यहां नेग्लेक्ट किया था, उसको जोड़ दिया, यहां नेग्लेक्ट किया, इसको जोड़ दिया, इसी को क्या बोल देते हैं, गिव्स एनर्जी। हाँ नॉर्मल फॉर्मूला वही है, अभी भी वही फॉर्मूला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मली वही रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ पता तो होना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए भैया क्या होना चाहिए, जल्दी से जल्दी। क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब गिव्स एनर्जी क्या होनी चाहिए उसकी, लेस देन जीरो होनी चाहिए। किसी प्रोसेस का गिव्स एनर्जी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। बी इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब गिव्स एनर्जी लेस देन जीरो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब गिव्स एनर्जी लेस देन जीरो। ये देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन सा प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, विच प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर के लिए क्या कंडीशन बताई थी, कौन सा प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है, जहां पर एनर्जी क्या हो जाए, एंट्रोपी क्या हो जाए, एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए, एंट्रोपी क्या हो जाए, बढ़ जाए। कौन सा प्रोसेस ऐसा होगा जो हमेशा ही स्पॉन्टेनियस है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा ही स्पॉन्टेनियस है, ये बता दीजिए कौन सा स्पॉन्टेनियस है। क्या होगा, क्या होगा, तो सर डेल्टा एच की वैल्यू जहां पर क्या हो जाए, एनर्जी कम हो जाए, एनर्जी कम हो जाए, तो ये दोनों ऑप्शन तो हटा ही दो, और इंट्रोपी जहां ज्यादा हो जाए, तो क्या आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, क्या बात है यार। एक दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दूं, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दूं, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन कराता हूं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखना बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से देखो इसको, पहले एक बार तुम लोग सोचो आराम से, मैं चाहता हूं एक बार सोचिए आप लोग। ये रिएक्शन हो रही है 300 केल्विन पे, ये रिएक्शन हो रही है 300 केल्विन पे, आपको बताया जा रहा है डेल्टा यू दिया है निगेटिव, डेल्टा एस दिया है निगेटिव, क्या निकालना है, डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टेम्परेचर पता है, डेल्टा एस पता है, ये डेल्टा एच कैसे आता है, ये डेल्टा एच कैसे आता है, डेल्टा एच कैसे आता है। अरे किसको ब्रेक चाहिए भाई, मैच है तो मैच में बॉलिंग थोड़ी ना तू देखेगा, तू थोड़ा जितवाएगा भाई कि बॉलिंग सर देख के जितवाया, बैटिंग देख ली हो गया, बॉलिंग देखते रहियो भाई, ज्यादा होगा तो पढ़ लेते हैं ना भाई, नहीं तो पता चला अपना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस के बदले नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। कि सर दिमाग दिमाग लगाना भी है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, ये कितने लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ओह भाई साहब, किसी को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा, अरे नहीं सर दो फॉर्मूले एक में कैसे पुट कर दिए। वेरी गुड। डेल्टा यू कितना है, -3000 किलो कैलोरी दिया है तो इसलिए माइनस लगा दिया। डेल्टा एनजी की वैल्यू इस रिएक्शन में डेल्टा एनजी वंस अपॉन ए टाइम पढ़ा था सर, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस दिस 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, -1 इंटू आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है 2, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी गई है 300, माइनस टेम्परेचर कितना है 300, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है -10 दी गई है। चलिए भाई साहब, -3000
-3000 -600 और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, +3000 हो गया। सर ये कैंसिल आउट, डेल्टा जी की वैल्यू -600 कैलोरी आ गई। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ गई, -600 कैलोरी आ गई। देख लो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। दो फॉर्मूलाज को मिक्स कर दिया हम लोगों ने। अब यही बोलते हैं ना कि सर खत्म होने की पहचान तो यही होती है, खत्म होने की पहचान तो यही होती है। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, -600 आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने खुद कराना था इसलिए मैंने कराया, अदरवाइज आप डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कर सकते हो जाएगा सर। किसी रिएक्शन में निकालना है तो निकाल सकते हैं, किसी रिएक्शन में निकालना है तो निकाल सकते हैं, हो जाएगा पक्का। श्योर हो? वीडियो कॉल काहे का भाई, क्या हो गया वीडियो कॉल? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। दो चीजें मिक्स की जा रही हैं, दो चीजें मिक्स कर जा रही, दो चीजें मिक्स की जा रही हैं। सर ये बोल रहा है स्टैंडर्ड इंट्रोपी सबकी दी गई है, बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा। इंट्रोपी दी गई है, टेम्परेचर पूछ रहा है, इंथैल्पी दिया गया है। एक बात बताओ, एट इक्विलिब्रियम हम लोग किसको जीरो पुट कर सकते हैं, जल्दी बताना। एट इक्विलिब्रियम हम लोग किसको जीरो पुट कर सकते हैं, डेल्टा जी को क्या पुट कर सकते हैं, जीरो। और डेल्टा जी जीरो हुआ, -hd डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब डेल्टा एच इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। तो टेम्परेचर कहां से आएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से आएगा, यही आएगा ना। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो मतलब ये टर्म जीरो। अब ये टर्म कैसे निकाले, टेम्परेचर आएगा कैसे? इंथैल्पी तो दिया हुआ, इंथैल्पी कितना है, इंथैल्पी कितना है सर, -30,000 जूल्स दिया है सर, -30,000 जूल्स दिया है, इंथैल्पी तो दिया हुआ है। इंट्रोपी कैसे आएगी, इस रिएक्शन की इंट्रोपी कैसे आएगी, इस रिएक्शन की इंट्रोपी कैसे आएगी, बता सकते हो इंट्रोपी कैसे आएगी? कोई रिएक्शन है उसकी इंट्रोपी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आता था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आता था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आता था क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो। प्रोडक्ट की इंट्रोपी सर, इंट्रोपी ऑफ अमोनिया माइनस, देखिएगा सर प्रोडक्ट की इंट्रोपी, और इधर क्या लिख दूं, 1/2 ऑफ entropy of nitrogen plus 3/2 of entropy of हाइड्रोजन, ये कर दिया। देख लो शायद यही होगा। वैल्यूज पुट करके देखो, इंट्रोपी ऑफ अमोनिया कितना है, 50 है सर, इसकी वैल्यू 1/2 ऑफ नाइट्रोजन की इंट्रोपी कितनी है, नाइट्रोजन की इंट्रोपी 60 है, और इसकी कितनी है 3/2 इंटू 40 हो गई। कैलकुलेट करोगे सर ये 30 हो गया, ये कितना हो गया 60 हो गया, 50 माइनस 20 इंटू 3 60, 30 प्लस 60 -40 जूल्स आ गया पर मोल, ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एस आ गया, -40 पुट कर दूं, -40 जैसे ही पुट किया, जीरो से जीरो गया, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750 केल्विन आ जाएगी। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750 केल्विन आ जाएगी। देख लो सारी चीजें अब मिक्स हो रही हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड हो रहा है और सब कुछ अब मिक्स हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स एंड हो रहा है और सब कुछ अब मिक्स हो रहा है। देख लो भाई, हाँ भाई साहब, इसी के लिए बोलते हैं बी इज द करेक्ट। इसका पोल नहीं दिया था ना, इसका पोल नहीं दिया था, ये तो मुझे खुद करवाना था, ये क्वेश्चन तो मुझे खुद बताना था ना आपको। पोल दूंगा ना बेटा, क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों टेंशन ले रहा है। हो गया, हो गया पक्का। काफी डेंजरस था ना। अब एक बस एक लास्ट चीज बतानी है, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। देखो एक होता है गिब्स एनर्जी और एक होता है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, कुछ नहीं, बहुत हाई डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है भाई साहब। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पता है क्या होता है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पता है क्या होता है। एक होता है इंथैल्पी, एक होता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी, एक होता है इंट्रोपी, एक होता है स्टैंडर्ड इंट्रोपी। कभी भी स्टैंडर्ड आ जाए तो इसका मतलब भाई साहब देखिएगा, स्टैंडर्ड को पता है कैसे लिखते हैं, डेल्टा जी नॉट।
ध्यान सुन लीजिए, डेल्टा जी नॉट बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। ये देखिएगा क्या होगा, इतना हार्ड कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है, इट इज इक्वल टू, ये किसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। ओ भाई साहब, गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब सर 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, एंड 1 बार प्रेशर। भाई साहब देख लो, मतलब सर गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपने ये बताया है, अगर आपने ये बताया है ये गिब्स एनर्जी है, ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, अगर आपने इसका फॉर्मूला ये बताया है तो सर पता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला इट इज इक्वल टू, सर देखिए ना कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बता दिया, ऐसे मत बताया कीजिए, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। सर ये जीरो जीरो नहीं है, नॉट बोलते हैं, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एस नॉट, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ये क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, ये क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है। इसके ऊपर भी तारे लग गए तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी हो जाएगा। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट पढ़ाया, ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंट्रोपी हो जाएगा। इतना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, मतलब कुछ नहीं है भाई साहब। एक होता है प्रो, एक होता है मैक्स प्रो, और कुछ नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही है। हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, शायद नॉट का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब जैसे अपना विराट कोहली आज नॉट आउट होके गिरा, वैसे ही अपने पास ये वाला है कि सर ये स्टैंडर्ड हो गया, ये स्टैंडर्ड, ये नॉर्मल था, नॉर्मल बातें कर रहा था, स्टैंडर्ड लगा दिया। भाई स्टैंडर्ड होता है अपना 298 केल्विन 1 बार प्रेशर, ठीक है। ये क्या बोलेंगे, अरे अरे भाई नॉर्मल। अब जैसे अभी एशिया कप का मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान को हरा दे, उतना मजा नहीं आता जितना मजा वर्ल्ड कप में हराने में आता है ना। तो ये दोनों वही चीजें हैं, लेकिन हाँ ये एशिया कप का मैच है, ये वर्ल्ड कप का मैच है, ठीक है, वही वाली बात है। हाँ हाँ, एक होता है ना अल्ट्रा प्रो मैक्स, तो सर अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है। अब दिक्कत क्या होती, अब एक बंदा आया बोला सर कुछ तो रिलेशन होगा इनके बीच में, इनके बीच में तो कुछ रिलेशन होगा, ये आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, तो इनके आपस का कनेक्शन भी देख ले। भाई स्टैंडर्ड आदमी कैसे किसी छोटे आदमी से कनेक्टेड होता है, ये भी पता होना चाहिए ना। तो छोटा आदमी जो होगा, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, प्लस आर टी एल एन, अगर मैं इसको लिखूं प्लस आर टी एल एन, क्यू सी लिख दिया जाता है, क्यू इक्विलिब्रियम, क्यू सी लिखा जाता है, क्यू सी, क्यू लिख दिया जाता है, वेयर वेयर where Q is known as reaction quotient, where Q is known as reaction quotient, और reaction quotient क्या होता है, Q is nothing, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये अब इक्विलिब्रियम चैप्टर की शुरुआत हो रही है, और कुछ नहीं। जहां ये खत्म हो रहा है वहीं पे अब इक्विलिब्रियम चैप्टर को स्टार्ट होने की कंडीशन स्टार्ट हो रही है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सर देख लीजिए नॉर्मल अल्ट्रा प्रो और अल्ट्रा प्रो मैक्स में क्या होता है, अल्ट्रा प्रो और अल्ट्रा प्रो मैक्स में रिलेशन क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट, देखना ध्यान से। डेल्टा जी क्या है, नॉर्मल गिव्स एनर्जी, डेल्टा जी नोट क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, आर टी क्या होता है, आर पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एल एन क्यू क्या होता है, रिएक्शन कोशिएंट बोलते हैं। बहुत हार्ड चीज है, बताऊं क्या होता है, ध्यान सुनना। भाई साहब बोल रहा है 2 मिनट लेट भी तो आया था मैं, ठीक है। हाँ देखना, एक सिंपल चीज देख लो फिर खत्म करते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू लिख दिया। ये एल एन क्यू क्या होता है, एल एन क्यू क्या होता है, एल एन मतलब कुछ और मत सोचना भाई, कुछ और नहीं। एल एन मतलब क्या होता है, देखना क्यू का मतलब क्या होता है। मान लो कोई रिएक्शन दी है, ये कोई रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन कोशिएंट, किसी रिएक्शन कोशिएंट में रिएक्शन कोशिएंट निकालना है। रिएक्शन कोशिएंट का मतलब क्या होता है, ऐसे बेसिक मैथ में कोशिएंट तो पता होगा ना, कोशिएंट किसी को बोलते हैं। तो रिएक्शन कोशिएंट जिसको क्यू बोलते हैं, ये क्यू कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
रिएक्शन कोशिएंट इसी को बोलते हैं। बहुत डिफिकल्ट है ना भाई। कॉन्सेंट्रेशन, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने पढ़ा है, ये छोटू जो ए लिखा है ए बी सी डी, ये जो छोटा छोटा ए, छोटा छोटा बी, ये छोटा छोटा सी लिखा है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सर ये देखना, कोई मान लो रिएक्शन दिया है, देख लो अपने पास, ये देख ले भाई, अरे मैथ चलता रहेगा तो ये चीज पे फोकस कर। अगर इसका क्यू लिखना है, इसका अगर रिएक्शन कोशिएंट निकालना है, इसका अगर रिएक्शन कोशिएंट निकालना है, ये भी तो सोच। एक काम करते हैं, आज पढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसन जल्दी हार जाएगी। इंडिया देख रहा है लगातार, जब से पढ़ाई कर रहे हैं इंडिया अच्छे फॉर्म में चल रही है, दोनों का सेंचुरी लग गया आज की क्लास में। तूने यहाँ गिब्स एनर्जी पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया। तो एक काम करते हैं, रात भर जब तक मैच नहीं होता है तब तक पढ़ लेते हैं, सही है ना डील? हाँ चालू करें क्या? चलो, तो ये क्यू क्या होगा सर, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन कोशिएंट मतलब पावर में, सर N2 का पावर कितना 1, N2 का पावर कितना M1, H2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, H2 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, H2 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट, इसी को क्या बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट, इसी को बोल देते हैं रिएक्शन को। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दो, यही क्या हो जाएगा रिएक्शन कोशिएंट हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। तो भैया स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और इसके बीच में रिलेशन क्या है पता चल गया, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी को ही क्या बोलते हैं। अब एक बात बता दो, एक लास्ट चीज बता दो, इक्विलिब्रियम पे क्या जीरो होता था, इक्विलिब्रियम पे क्या जीरो होता था, डेल्टा जी जीरो होता था ना, याद है अभी पढ़ा था। तो सर इक्विलिब्रियम पे देखोगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी जीरो, मतलब डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। और इक्विलिब्रियम पे पता है डेल्टा जी जीरो होता है, क्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं, क्यू को एक नाम दे देते हैं एंड दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा अब अंदर ही अंदर पता चल रहा होगा कि एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम लिख दिया, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -2.303 आर टी एल एन लॉग के इक्विलिब्रियम भी लिखा जा सकता है। बस आज की क्लास में इतना ही है थर्मोडायनेमिक्स। अगली क्लास में आओगे कुछ चीजें मिक्स करेंगे और फिर थर्मोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। आज के लिए इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि आप सबने बहुत अच्छा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी भाई। बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई सब लोग शुरुआत में, चलो ठीक है हमने सेंचुरी बनवा दी सबकी, कोहली की बनवा दी, केएल राहुल की बनवा दी, सबकी सेंचुरी बन गई है। बस आज के लिए इतना ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में सर बहुत सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं, अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस वेट कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा, पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा। कल की क्लास में थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन केबीडी करेंगे और प्लस थर्मोकेमिस्ट्री। बहुत डिफिकल्ट, बहुत हार्ड है बेटा। मैं सच बताऊं तो तुमने थर्मोडायनेमिक्स का सबसे हार्ड पोर्शन फिनिश कर लिया है। कल से बहुत ही हार्ड, इससे भी हार्ड, ठीक है, इससे भी हार्ड चीजें पढ़ने वाले। ओके चलो भाई, थैंक यू सबको। अरे मजाक कर रहा हूं भाई, इतना हार्ड मत सोच लिया कर। कितना हार्ड है देख रहा है तो, कितना हार्ड हार्ड चीजें पढ़ रहा है। ओके हाँ, अगली क्लास में फिर से रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कोई बच्चा बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कल कोई बात नहीं, कल जब आऊंगा, कल फिर से हम लोग मिलने वाले। कल जब मिलेंगे तो कल मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक बार रिवाइज करा दूंगा, तुझे क्वेश्चन भी करा दूंगा। बस लॉग एंटी लॉग रिवाइज करके आ जाना, पता चल जाएगा। टेंशन मतलब, इस वीक में ही अपना चैप्टर एंड हो जाएगा। इस वीक के एंड तक, मतलब सैटरडे को थोड़ा बहुत रहेगा तो अगले मंडे तक फिनिश हो जाएगा, मैक्सिमम मंडे तक फिनिश हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। ओके चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मैच देखो जाके, लेकिन हाँ पढ़ाई भी कर लेना साथ साथ में, ऐसा नहीं सिर्फ मैच ही देख रहे हैं। बाय बाय, गुड नाइट।